विजय प्राप्त करेंगे। आज सीखेंगे कि कैसे आप किसी से भी, अपने दोस्त, रिश्तेदार, आसपास रहने वाले भाई बहन, सबसे किस तरह से बात कर सकते हैं, कैसे अपना एसोसिएशन जो बड़ा बिजनेस के साथ में है ये उनको बता सकते हैं। छोटी से छोटी प्रोडक्ट क्यों ना हो, बीकेबी ही क्यों ना हो, बीकेबी से लेके एलएफपी तक हर प्रोडक्ट को कैसे आप पिच कर सकते हैं अपने आसपास, खास अपने सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में। क्या आप सीखना चाहेंगे? अगर सीखना चाहेंगे तो जल्दी से यस लिख के बताइए चैट बॉक्स में। 100% ऐसा ही होता है। सीखना चाहोगे? यस 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 यस। चलिए, 1000 की कैपेसिटी भी पूरी हो गई, तो बिना रुकावट के, बिना देर किए हुए मैं आप सबको अनम्यूट होने की इजाजत देने जा रहा हूं। जरा तालियों के बीच स्वागत करें आपके अपने जोनल रनिंग हेड मिस्टर परेश जोशी का। वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओवर टू यू परेश सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू। और ऐसे ही गर्मजोशी से जब आप लोग आते हो तो उत्साह दुगना हो जाता है और सेशन बहुत ही एकदम खोल के करने की इच्छा होती है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं वो कैमरा ऑन कर दे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर होता क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर कैमरा ऑफ करके रखा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको कुछ नहीं मालूम, समझ रहे हो? अभी थोड़ी देर में मैं पानी लेने उठा, मैं खाना खाने उठा, मैं बातचीत करता रहूंगा, मैं इन्वॉल्व रहूंगा, मेरी बच्ची आके खेलेगी, तो नहीं होगा। आपको आपकी फैमिली को भी मैसेज देना है कि ये आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, सीरियस टाइम है, इट्स अ मी टू टाइम, मेरे धंधे का टाइम है, मेरा टाइम है, तो वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सोते हुए सेशन अटेंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है थके हो, आप बीमार हो सकता है लेट सोए हो, बट सोने वाले की किस्मत भी सो जाती है। यस और नो? चैट बॉक्स पे अगर आप सोए रहोगे तो आपका ब्रेन अलर्ट नहीं होता। आपको बोला जाता था एकदम सीधे बैठो, सीधे बैठो। क्यों बोला जाता था? उसका सबसे बड़ा एक ही रीजन है, जब आपका स्पाइन जब सीधा होता है तो आपका माइंड सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। इवन आप कुर्सी पे ऐसे करके भी बैठे हो और सेशन अटेंड कर रहे हो, इज यू आर एज इक्वल टू आदमी सोया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, थोड़ा सा इसको फोकस बना के रखना है। ये जो सेशन है, हम दो सेशन है जिसको हम आज कंबाइन कर रहे हैं। 2 सेशन होंगे। एक है मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां पे आपको किसी को भी बड़ा बिजनेस का कॉन्सेप्ट अगर सेल करना है, तो वहां पे बड़ा बिजनेस में अगर आप प्रोडक्ट बेचने गए कि बीबीपी ले लो, बीबीडी ले लो, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र ले लो, ऐसा कुछ भी बेचने गए तो नहीं बिकेगा। हमको कॉन्सेप्ट बेचना पड़ेगा। मैं जाके अगर बोलूंगा कि भाई 2 दिन का टिकट का भाव 3 लाख रुपया है, तो ले लेंगे लोग चैट बॉक्स में? 2 दिन का 3 लाख रुपया लेंगे? नहीं लेंगे। पर मेरे को उसका वैल्यू क्रिएट करना आ गया, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना आ गया। वही सारी चीजों के बारे में बात हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। ठीक है, सो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, नोट पेन लेके बैठे। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक में मिल जाएगा। ये टाइम लेता है रिकॉर्डिंग को सेट होने में, तब तक आपको मिल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग की चिंता मत करें। रिकॉर्डिंग तब तक काम नहीं करेगा जब तक अभी आप बैठ के आप इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे। अगर अभी अंडरस्टैंड नहीं किया और फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ कंसेप्ट की बात करूं, मेरी पीपीटी के अंदर में खाली या तो पिक्चर होता है या 4 वर्ड होते हैं, तो पीपीटी भी आप ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मेरे जो बड़ा बिजनेस के ट्रेनर के अलावा जो बाहर के ट्रेनर है, गलती से उन्होंने मेरी पीपीटी ले ली होती तो सर पकड़ लेते हैं, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब क्या है कि भाई लोग हैं अपने, विशाल सर हैं, आशुतोष सर हैं, विनूप सर हैं, राहुल सर हैं, कविता मैम है,
ईशान सर ये लोग तो मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ बातचीत करते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन सी स्लाइड में क्या बोल रहे हैं। एक सेशन 5-5 6-6 बार अटेंड किया होता है। जिन्होंने नहीं किया वो सब पूरा ऊपर से जाएगा वहां पे। तो थोड़ा सा आप लोगों को 2 हाथ जोड़ के विनती है कि इसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। इसको सिगरेट के केस के इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं ले, चेतावनी की तरह ले, यार ठीक है होता है, अरे यार सारा कैंसर जबरदस्त होता है नहीं, दो सुट्टा और मारा था ना, इससे भी और हो गया, मेरे को 2 सिगरेट और पीनी पड़ेगी इसका पिक्चर देख के। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेशन को एंजॉय करिए। सेशन की शुरुआत के अंदर में मैं एक ही बोलूंगा कि जैसे विवेक सर बोलते हैं, कोई भी आदमी को कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो वहां पे हमको अलग अलग स्टेप में हम चलते हैं। एक, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, यस और नो। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। अब आपको इसके अंदर में एक चीज ऐड करनी है, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, अब तक गए क्यों नहीं। फिर से रिपीट करूं, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, अभी तक गए क्यों नहीं, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, अभी तक क्या चीज है जो आपको रोक रही है वहां तक जाने में। वो आपका अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो या गोल हो, यही सेगमेंट में काम होगा। और कैसे जाओगे वो आप बताओगे। कैसे जाओगे हमारी प्रोडक्ट है, कैसे जाओगे हमारी प्रोडक्ट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, अब तक क्यों नहीं गए, और उसके बाद आएगा कैसे जाओगे। ये चीज को आपको फोकस में लेके चलना, इसी के ऊपर आपका सारा चीज रहेगा। मेरे को 1 मिनट खाली दे देना। गाइस नोट्स बनाते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है सर ने, मैं खुद भी नोट्स बना रहा हूं। कैसे जाओगे और अभी तक गए क्यों नहीं, ये बहुत ही एक नया एडिशन है जो आपके प्रोस्पेक्ट को सोचने के लिए मजबूर करता है। सो प्लीज इंश्योर दैट यू मेक नोट्स ऑफ दीज थिंग्स। और आपके ग्रुप में अगर कोई बहुत विचलित होता होगा कि भाई मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो उसको मैसेज करके बोल दीजिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर मैसेज करके बोल दीजिए अगली बार 5 मिनट पहले ज्वाइन कर ले। सर विचलित नहीं, विशाल सर विचलित नहीं, मतलब अभी जो है ना वो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है, वैसा इतने मैसेजेस। मैं सभी लोगों को बोल देता हूँ, इनके लिए जिम्मेदार हमारे ट्रेनर है और कोई नहीं है, ये बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए सेशन की ओर चलते हैं। सो एक खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा होगा आपको। आप लोगों को इन भाई साहब का नाम लिखना है चैट बॉक्स पे। चैट बॉक्स पे इस भाई साहब का नाम लिखे। शिवरतन शर्मा जी ने बोला है यूट्यूब पे लाइव कर दो, पर सर इतना आसान नहीं है, नहीं हो पाएगा। अरे बाप रे, पढ़े लिखे लोग, मैं जा रहा हूँ यार, ये ऐसा नहीं चलेगा। विशाल सर मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ अभी। ये है तो ऐसा ऐसा पढ़े लिखे लोग आएंगे तो फिर लोगों को पता चल जाएगा मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आता है कुछ। रॉबर्ट कियोस्की, थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली फीलिंग प्राउड ऑफ यू कि साउथ वेस्ट के हमारे आईबीसी इतने होशियार है कि उनको रॉबर्ट कियोस्की का नाम मालूम है। इनको बोला जाता है रॉबर्ट कियोसाकी या रॉबर्ट कियोस्की, जिन्होंने ढेर सारी बुक लिखी हुई। कोई बुक के नाम बता सकता है? एक्सीलेंट गौरव जी, देखो मुंह की बात से गौरव जी ने Rich Dad Poor Dad, one of the famous book, Rich Dad Poor Dad, then Cash Flow Quadrant, then Why We Want You to Be Rich करके एक भी ये है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में इनको मिलकर लिखी थी। बहुत बढ़िया बढ़िया बुक है इनकी। मेजोरिटी इट इज अ फोकस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बारे में। मैंने इनकी पहली बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, और उस टाइम पे सर्टेन चीजें समझ में आ गई थी कि लाइफ के अंदर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है जिसका सुधार करना पड़ेगा। और मैं अभी भी लगा हुआ हूँ उस माइंडसेट के साथ में, अभी भी लड़ रहा हूँ। तो रॉबर्ट कियोस्की ने एक क्वाड्रेंट समझाया था, याद है आपको? किसी को मालूम है?
एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताते हैं, चैट बॉक्स में कोई लिख सकता है, सिर्फ नाम लिख सकते हैं, ESBI, वेरी गुड। सो लीगल इनकम, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं लीगल इनकम 4 तरीके से होगी। लीगल यानी जो लेजिटिमेट है वहां पे करके, तो ये आएगा, एक है एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहिए नहीं तो पता चला 5 मिनट के बाद बोलोगे सर ये ई क्या है, ठीक है। एक है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय यानी छोटा मोटा बिजनेसमैन, जो खुद को बिजनेसमैन समझता है। मैं उसको सबकी डेफिनेशन आगे दे रहा हूं। फिर आता है बिग बिजनेसमैन एंड आता है इन्वेस्टर, ESBI क्वाड्रेंट है, ये 2 भाग में बटा हुआ है। राइट साइड का जो कॉर्नर है जहां पे एम्प्लॉय और सेल्फ, लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है, लेफ्ट जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, यहाँ की वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन रहती है। यानी आपके बाजू बाजू में अदानी, अंबानी, गोदरेज, टाटा नहीं रहते। यस और नो चैट बॉक्स में। हमारे बाजू में कौन रहता है? तो कि भाई मेरे बाजू में राहुल बागिया रहता है, विशाल शर्मा रहता है, आशुतोष कुमार रहते हैं, मेरे जैसे ही लोग, मेरी जैसी इनकम करने वाले। किसी का 1 लाख होगा, किसी का 1,10,000 होगा, पर ऐसा नहीं कि 1 लाख वाला है और बाजू में कोई 10 लाख रुपए कमाने वाला साथ में बैठा हुआ है, वो शायद परिवार में एक आध जन निकल जाता है, ठीक है। सो हमारे आजू बाजू में हमारी ही जैसे, ध्यान से समझिएगा, हमारी ही जैसी इनकम करने वाले, हमारी ही जैसी सोच रखने वाले, हमारे ही जैसे संघर्ष करने वाले और हमारे जैसे ही लिमिटेड सपने देखने वाले लोग आजू बाजू में होते हैं। अब इधर आते हैं, वर्ल्ड की अगर देखने जाओ 5% पॉपुलेशन यहां पे है, 5% पॉपुलेशन इस तरफ है। टाटा, गोदरेज, गोयनका, अंबानी, अदानी, सबके पास यहां पे पैसा है। बट अगर देखने जाओ इसके अंदर में एक और ट्विस्ट है, ये जो 95% लोग हैं इनके पास वर्ल्ड का खाली 5% पैसा है, और जो 5% लोग हैं इनके पास वर्ल्ड का 95% पैसा है। अगर मुकेश अंबानी अपना अंटिलिया बेच दे तो कई हजार लोगों के घर बन जाएंगे, कई 100 बड़ी फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। इतना पैसा, मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं, गौतम अदानी को पकड़ लो, टाटा को पकड़ लो, ये तो अलग जाएंगे। ऐसे ही अगर फॉरेन में भी जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, मेटा है, ये बड़े बड़े लोग हैं। यहां तक समझ में आ रहा है चैट बॉक्स पे? क्योंकि मैं हर कंसेप्ट को बार बार नहीं समझा सक रहा हूं। अब थोड़ा सा समझते हैं, इस क्वाड्रेंट के बाहर निकल के समझते हैं कि एक स्टूडेंट बैठा हुआ है बाहर, ठीक है, जो अभी इस क्वाड्रेंट में नहीं, अभी कमाई शुरू नहीं किया। तो 90% स्टूडेंट का थॉट क्या होता है? उनको डिजाइन किया जाता है, इन स्टूडेंट को डिजाइन किया जाता है कि भाई पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पा ले, बड़ा साहब बन जा। पर नौकरी तो नौकरी है, नौकर तो नौकर है। फिर IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, या आपका जोनल ट्रेनिंग हेड हो, डेफिनेशन आएगी नौकर की। तो यहां पे बनते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सबके? ओके, क्योंकि बीच में स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो गया था, इसलिए मैं यही कर रहा था। सो सेल्फ एम्प्लॉय, अरे एम्प्लॉय के सेगमेंट में जाता है। दूसरा स्टूडेंट होता है जिनके फादर मदर का कोई अलग सा एक बिजनेस चल रहा है, तो फैमिली बिजनेस जो है उसको ज्वाइन कर लेना कि भाई बाप की फैक्ट्री है, उसी में बैठ जाएंगे, अपना तो किराना का धंधा है, उसी में बैठ जाएंगे, जो भी बिजनेस है वहां पे बैठ जाएंगे। और थर्ड आता है ऐसा स्टूडेंट जो एक स्टार्टअप करना चाहता है और वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे जाना चाहता है। इन 3 के अलावा बाकी के सारे स्टूडेंट जो बचे हुए हैं वो गांजा फूक रहे होते हैं। गांजा फूकने का मतलब उनका कोई ध्येय नहीं होता, एम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो इंस्टाग्राम की रियल लाइफ में जी रहे होते, रियल लाइफ से भाग रहे होते।
बस उनका एक ही काम होता है कि कैसे लाइक बढ़ाए, ये नहीं होता कि कैसे इनकम बढ़ाए। और मैं ये सब बोल रहा हूँ, ये सब आपको एक स्टूडेंट के साथ में जब डिस्कस कर रहे हो, ये आपको बोलना पड़ेगा। मैं जो अभी आपको सिखा रहा हूँ, जो अभी आपको सेशन ले रहा हूँ, वो सेशन ले रहा हूँ जो एज इट इज आपको, जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय उनको चिपकाना है सीधा, एज इट इज पटाख देके बोल देना है। वेंकट जी क्लियर है? सो स्टूडेंट, पहला जो बोला गया है कि भाई बड़ा होकर बड़े साहब बनना है, जॉब करनी है, अच्छी नौकरी पकड़ लो, ठीक है, नौकरी पकड़ लो, फिर छोकरी पकड़ लो, तो नौकरी आ गई। सेकंड आया जहां पे जिनका खुद का बिजनेस है। थर्ड, जिनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप है, यानी उनके कुल खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, पर ये बंदे का सपना है कि मेरे को एक बड़ा बिजनेस करना है, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये तीनों सेगमेंट के लिए हमारे पास इनके लिए प्रोडक्ट है। चैट बॉक्स में यस और नो, चैट बॉक्स में यस और नो, यस, ठीक है। अब जो स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, जो स्टूडेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है, लिखना है, लिख लो इसको, जो स्टूडेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है, मैं उसको सवाल पूछूंगा कि भाई तेरे अंदर में ऐसा क्या है पढ़ाई के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई के अलावा तेरे अंदर में ऐसा क्या है, कौन से सुरखाब के पर लगे हुए, कौन से मोर के पर तूने चिपकाए हैं कि जिससे अदानी, अंबानी, गोदरेज, पतंजलि, विप्रो, इन्फोसिस ये तेरे को अपना एम्प्लॉय बनाए। यानी तेरे अंदर में एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, ऐसा क्या है कि हम तेरे को अच्छा एम्प्लॉय समझे। वो बोलेगा मेरे 90% मार्क है, तो बाजू वाले के भी आए हैं, बाजू वाले कॉलेज में से भी आए हैं, गुजरात के बाहर के कॉलेज वालों को भी आए हैं, तो मैं तेरे को एम्प्लॉय क्यों बनाऊं। तो क्या सर, मैं, मेरी हाइट 6 फुट की है, तो 6 फुट के 600 जन और रहे। सर मैं थोड़ा स्मार्ट दिखता हूँ, मैं स्मार्ट सोचता हूँ, तेरे जैसे 1500 लोग और हैं। तो आपके अंदर में, ध्यान से समझिएगा, अगर वहां पे जा रहे हैं तो उसको बोलना है आपके अंदर में एक्स फैक्टर क्या है। एक्स फैक्टर मींस ऐसा क्या अलग है आपके अंदर में कि आपके लिए लोग कूद पड़े कि भाई ये एम्प्लॉय मेरे को चाहिए, ये एम्प्लॉय मेरे को चाहिए, ये एम्प्लॉय मेरे को चाहिए, बॉस ये लड़का तो मेरे को चाहिए। यानी कैंपस में आए तो कैंपस में अंदर में आके कोई बोले कि मैं तेरे को 50 लाख का पैकेज बोलता हूँ, तो क्या वो दूसरा बोलेगा अरे हट गरीब, मैं 75 लाख देता हूँ, वो बोलेगा तुम दोनों हटो, मैं 1 करोड़ देता हूँ, ये बंदा मेरे को मेरी टीम में चाहिए। यहां तक क्लियर है? फटाफट सी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। और चैट बॉक्स को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सबके लिए ओपन कर दो सर। जो आएगा नाटक करने वाला आएगा तो करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, सो ये हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को फिर अभी फैमिली बिजनेस की तरफ जाना चाहता है, तो उसको क्या सवाल पूछेंगे। फैमिली बिजनेस की तरफ जाना चाहता है तो उसको यही बोलना है कि जो आपके बाप दादा ने जो तरीके से बिजनेस चलाया था, आपके पूर्वजों ने जो बिजनेस चलाया था, क्या उसी तरह से चलाना चाहते हो। अगर वो बोलता है हाँ, तो उसको पूछो क्या लग रहा है, अगर वही तरीके से आपने बिजनेस किया तो आने वाले टाइम के अंदर में आपका बिजनेस ग्रो करेगा या डिग्रो करेगा। सोचने पे मजबूर करो। अगर वो डिग्रो करेगा, रेडी हो जाता है, तो आपके लिए रास्ता खुल गया कि आपको बोलना, आप फिर आप वहां पे बोल सकते हो कि भाई तेरे को नए जमाने के तरीके सीखने पड़ेंगे, नए जमाने के बिजनेस करने के गुरु सीखने पड़ेंगे, नए इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी। आपके बिजनेस में एआई का क्या रोल सकते होता है, आपका बिजनेस में आईटी का क्या रोल हो सकता है, आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपना बिजनेस का मॉडल कैसे कर सकते हो कि आपकी जो बाप दादा की एक दुकान, एक फैक्ट्री, एक छोटी सी 40-50 करोड़ की कंपनी है, उसको 1000 करोड़ की कंपनी कैसे, तो ये सीखना पड़ेगा। अब लोगों की ये नहीं बात कि ये मार्केट में सिखाया जाता है, मार्केट में ऐसा कुछ होता है, या लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ऐसा कुछ सीख के किया भी जा सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ग्रेजुएशन करके नौकरी की जा सकती है, पर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, ये मेरे लिए आसान हो जाता है। कैसे, मैं आगे आने वाले टाइम में अभी बताऊंगा। तो अगर वो बोलता है नहीं, मैं मेरे बाप दादा जैसे ही बिजनेस करने के लिए रेडी हूं, ऐसा ही करूंगा,
वो तरीका सबसे अच्छा चलता है। तो उनको शेकिंग क्वेश्चन, यानी उनके जो विश्वास है उसको डगमगाने वाले क्वेश्चन पूछने। पहला आपको बोलना है आर यू श्योर, और पॉज ले लो, रुक जाओ, गिनो 1 2 3 4 5 20 तक गिनो। आपको अपनी सांस को रोके रखना, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। होता क्या, हम लोग फटाक दे के आंसर दे देते हैं। सामने वाले को सोचने पे मजबूर करो। कम्युनिकेशन में पॉज सबसे खतरनाक चीज है। जैसे ही आप रोकते हो, सामने वाला अलर्ट होता, क्या आ रहा है अभी नया, जैसे मैं अभी कर रहा था, अभी कुछ बोलेगा, अभी कुछ खतरनाक आएगा, उसको आपने जो बोला उसको ग्रास्प करने दो। अब मैं उसको बोलूंगा आर यू श्योर, तो बोलता है कि नहीं, आप क्या क्या आप कहना चाहते हो, सवाल वहां पे करेगा। बोलिए कि सर आपके दादाजी के टाइम पे अमेजोन नहीं था, आपके दादाजी के टाइम पे फ्लिपकार्ट नहीं था, आपके दादाजी के टाइम पे ये जितना एआई अभी खड़ा हो रहा है वो नहीं है, आपके दादाजी के टाइम पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं थे जहां पे चाइना में गोंजाओ में बैठा हुआ ली शुआंग आपके सूरत के भटार के अंदर में माल बेच रहा है आके। बोलेगा बात तो सही है, फिर क्या है कि नए जमाने का बिजनेस सीखना पड़ेगा। फिर वहां पे थोड़ा सा कंपेयर करो इंडिया और चाइना के बीच में। क्यों चाइनीज बिजनेसमैन वर्ल्ड के हर जगह पे पहुंच गए? क्योंकि उन्होंने ई कॉमर्स की ताकत को समझा। आप अली एक्सप्रेस का एग्जांपल दो, अली बाबा का एग्जांपल दो। अली बाबा ने क्या किया, बिजनेस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। उन्होंने चाइनीज बिजनेसमैन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे दिया। इंटरनेशनल जो लोग थे उन्होंने उनको चाइना के बिजनेसमैन के साथ में करा दिया। अब मेरे को माल सस्ता पड़ रहा है, मैं जाके वहां पे एक डब्बा लेता हूँ, यहाँ पे इंडिया में डब्बा लेता हूँ 2 रुपए का, वहां पे वो डब्बा दे रहा है 50 पैसे में। इंपोर्ट ड्यूटी व्यूटी लगने के बाद भी 75 पैसे में पड़ रहा है। मार्केट तोड़ दिया उसने। चाइना में मजदूर सस्ते हैं, सब कुछ है, अब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ही कुछ पेपर में आया था, हमने कई 100 करोड़ का अभी इंपोर्ट किया है और चाइना हमसे इंपोर्ट अभी कम कर रहा है, यानी 20% भी नहीं कर रहा जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसने क्या सीखा, चाइना ने सालों पहले, ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स बैक, ये समझ लिया। तो उन्होंने अपने बिजनेसमैन को, भले पढ़े लिखे नहीं है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज और क्या तरबियत देना शुरू कर दिया। उनका माइंडसेट हो गया कि बॉस ये किया जा सकता है। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं, 2017-18 में मैं गार्डन में हर संडे मार्शल आर्ट सिखाता था। मैं आउट ऑफ पैशन सिखाता था, मेरा प्रोफेशन नहीं है मार्शल आर्ट सिखाना। तो वहां पे आया और वहां पे 2 चाइनीज आके ऐसे खड़े रहे, मैं प्रैक्टिस करवा रहा था ये करके, और फिर मैंने प्रैक्टिस दिया और वहां पे मैं उनके पास गया, ये हाउ कैन आई हेल्प यू ऐसा करके। तो फिर जो एक आदमी था जो चाइनीज बोल पाता था और दूसरा आदमी था जो सिर्फ इंग्लिश और चाइनीज दोनों बोल पाता था। जो इंग्लिश वाला था उसने मेरे को बोला कि आप क्या विंग चुन सिखा रहे हो? मैं, हाँ मैं विंग चुन सिखा रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चला? मेरे को, आप मार्शल आर्टिस्ट हो क्या? अब जैसे वहां पे तो हर चाइनीज जैकी चैन होता है ऐसा नहीं होता है, वैसे उनको भी होता है, हर इंडियन पतंजलि का रामदेव बाबा होगा, योगा मास्टर होगा, ऐसा भी नहीं होता है। और मैंने उसको बोला क्या करके, तो कि नहीं, ये जो मेरे साथ में जो बंदा है वो मार्शल आर्टिस्ट है। और भाई साहब वो आदमी 70 इयर्स का 70 इयर्स का है। और उसने, मैंने बोला मेरे को अगर आप है तो आप हमारे स्टूडेंट के साथ 5-10 मिनट निकालिए और बातचीत की। तो भाई आया, उसने डेमो दिया। 70 इयर्स का बंदा हमारे 2 लड़कों को तो उठा के फेंक दिया था, इतना स्किलफुल, इतना होशियार करके। और क्या फ्लेक्सिबल बॉडी, क्या स्टड बॉडी, एकदम मस्त, एकदम पूरी तरह से पत्थर चलता, पत्थर की तरह हो जाता, पानी होता पानी की तरह झूम जाता था। फिर मैंने बोला कि आप यहाँ पे मार्शल आर्ट के लिए आए हो? तो कि नहीं, मैं बिजनेस के लिए आया हूँ, मेरा बिजनेस है। और मालूम किस चीज का बिजनेस है? छाते का बिजनेस। सिर्फ भाई छाता बनाता था। और उस टाइम पे गुजरात गवर्नमेंट का चल रहा था, वहां पे वो लोग प्रदर्शनी के लिए आए थे। मैंने उसको पूछा कि आपको कुछ बिजनेस मिला? तो कि हाँ थोड़ा बहुत मिला। अप्रोक्स ही। उसने बोला कि इस टाइम हमको कम मिला है, लास्ट टाइम हमको ज्यादा मिला था। कि लास्ट टाइम हमको 10 मिलियन का डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इस बार हमको सिर्फ 7 मिलियन का मिला है। वो वहां से आके गुजरात में आके आपका धंधा छीन के ले गया। क्या आपको इंडिया में लोगों को छाते बनाने नहीं आते? चैट बॉक्स पे आ जाओ फटाफट।
क्या इंडिया में लोगों को छाता बनाना नहीं आता है? क्या इतने गए गुजरे कि हम एक छाता नहीं बना सकते? पर धंधा कोई और खींच गया। तो रीजन है कि अगर मैं छाते वाला हूं और मैं सोच रहा हूं कि मेरे 1000 कस्टमर हैं, 1000 मेरे रिटेलर हैं, 1000 मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मेरे पास से ले जा रहे हैं और अपना आराम से बैठे हैं, ये बंदा घुसेगा और आपके मार्केट को डिसरप्ट करके खत्म करके चले जाएगा। जैसे इंडिया में एक टाइम पे मोनोपोली कर रहा था, पर सैमसंग अचानक घुस गया। सैमसंग मोनोपोली जब कर रहा था तो एमआई घुस गया, एमआई ये कर रहा था तो ओप्पो वीवो सेटअप घुस गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई उसको स्टूडेंट को ये बताना पड़ेगा, अगर तू ट्रेडिशनल तरीके से गया तो तेरे आजू बाजू का मार्केट ये है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। वो तो शीला की जवानी में और कैटरीना कैफ की टिप टिप बरसा पानी के अंदर में फंसा पड़ा है। उसको चिंता है कालिया भट्ट ने क्यों शादी कर ली, मैं तो कुंवारा रह गया, थोड़ा देर कर लेती। तो हमको उस जो गांजे वाला माहौल है उससे उसको बाहर लाना है, रियल लाइफ दिखानी है। सो स्टूडेंट वाला मैंने बता दिया। पहला जॉब वाला, जॉब के लिए तुम रेडी हो या नहीं हो, तुम्हारी औकात है कि नहीं है, वो बढ़ानी है, वहां पे लेने वाला है तो सेट हो गया। दूसरा फ्यूचर जहाँ पे है अपना फैमिली बिजनेस के लिए। अब थर्ड जहां पे आ जाता है वो आता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मेरे को स्टार्टअप करना है, ये वाला एरिया में मेरे को खुद का स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप करने वाला तो आपका सबसे आसान बोलेगे कस्टमर है, शिकार है, आपका प्रोस्पेक्ट है, व्हाटएवर आप बोलना चाहो। स्टार्टअप वाले को मैं एक ही बोलूंगा, सर आई रियली अप्रिशिएट। क्या बोलेगा? आई रियली अप्रिशिएट। सर मैं आपको सल्यूट करूंगा, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि इतनी छोटी उम्र में आपको बिजनेस करने का गट है, आपके अंदर में जुर्रत है बिजनेस करने की। तो थोड़ा सा आएगा। पर सर मैं एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। सर आपका एग्जैक्टली कुछ प्रोडक्ट के बारे में करने वाले हो, ठीक है, इसके बारे में सर, इसके बारे में है कौन कौन से कॉम्पिटिटर है जिनको आप चेस करने वाले हो? वो बोलता है कि ये लोगों को चेस करेंगे। सर आपका बिजनेस का मॉडल क्या रहेगा, आपकी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या रहेगी, इसको एस्टेब्लिश करने में कॉस्टिंग क्या आएगी आपकी, आपको कितना एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, इसका मार्केटिंग कैसे करोगे, इसका आपके पास फंड कितना होना चाहिए, आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, कितने महीने तक आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। यानी अगर मैंने कोई धंधा डाला है तो मैं लेवल पे आ जाऊं, यानी मैंने 5 लाख रुपए डाला था, 5 लाख रुपए निकालिए ये लेवल पे आने के लिए, फिर वो कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम ज्यादा लगेगा धंधा उतना खराब है। तो अगर ये सारे सवाल पूछे तो क्या होगा, अगर स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट होता है इतनी तैयारी नहीं किया होता है, तो अगर ये सवाल पूछोगे तो क्या होगा चैट बॉक्स पे? अगर मैंने ये सवाल पूछे, क्लीन बोल्ड हो जाएगा, यस, और हमको उसको क्लीन बोल्ड ही करना है। अब उसको बोलना है, सवाल सिंपल ही पूछना है कि क्या लग रहा है आपको ये सवाल के जवाब ढूंढने चाहिए। ये सारे सारे ही जब क्लीन बोल्ड करेंगे ना, उसके बाद यही सवाल पूछना है सबको। यानी जब एम्प्लॉय के लिए जा रहा है उसको क्लीन बोल्ड किया, फ्यूचर अपना फैमिली बिजनेस करने जा रहा है उसको क्लीन बोल्ड किया, अपना खुद का स्टार्टअप करने जा रहा है उसको क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद ये करना है, क्या आपको लगता है कि आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए? तो बोलेगा हाँ। कैसे ढूंढोगे? तो बोलेगा नेट पे ढूंढूंगा। कि नेट पे यूट्यूब पे जाओगे तो कई करोड़ वीडियो है, 1 घंटे में 12 से 15 लाख वीडियो अपलोड होती है। 1 घंटे में 12 से 15 लाख वीडियो अपलोड होती है। जब से इंडिया के अंदर में नेट फ्री हो गया तो और हल्ला मचा दिया, बवाल मचा दिया है। यानी वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड 1 घंटे में जो वीडियो अपलोड कर रहा है उससे ज्यादा तो हमारा क्या बोलते हैं इंडिया करता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा वीडियो अपलोड कौन कर रहा है? हमारे आईबीसीज करते हैं। यस और नो? भाई आप लोगों का चैनल बनाया कि नहीं बनाया? याद रखना, चैनल नहीं बनाया तो आज के आज बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग नाम की एक चीज होती है जो हम पूरे गांव को सिखाते हैं, हमको खुद को आनी चाहिए। ये सेशन का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी अपने चैनल में चढ़ा देना है। बताओ कैसी ट्रेनिंग हमको मिलती है, ठीक है। अब क्लीन बोल्ड करने के बाद आपने सवाल क्या पूछा कि भाई तेरे को लगता नहीं कि इसका आंसर ढूंढने चाहिए, तो क्या ढूंढना चाहिए? कहाँ से ढूंढेगा? तो क्या नेट पर से ढूंढूंगा, यहाँ पर किसी को पूछूंगा। उसको बोलो कि मैं एशिया के नंबर 1, ध्यान से सुनना, एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच
एशिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर कोच, एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, उसको तेरी मदद के लिए उतार दूं तो, उनको बोलो कि वो तेरे को मदद करे तो, अगर वो आके तेरे को मदद करे तो कैसा रहेगा? मुझे चाहिए चाहिए, हमको चाहिए चाहिए, ऐसा बोलता है राजपाल यादव, જોઈએ છે घाघरो चोली જોઈએ છે, बोलेगा नहीं बोलेगा? है? और वहां से आप इनको उठाओगे और ये जगह पे शुरुआत हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट बेचना, सेल्स करना आपको आता है, तो मैं यहाँ पे इसको रोकूंगा। वहां पे आपको समझना है कि भाई आपकी प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अभी कहा था जाना कहाँ है और कैसे जाओगे में आपने अभी क्वेश्चन ठोक दिया है इसको। अब कैसे कि अभी तक क्यों नहीं गए, कहाँ तक नहीं पहुंचे, फिर लेके आओ। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, एमआरपी पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर एंड बेनिफिट पता होने चाहिए। ये सारे चीजों का सेशन होता है। अगर आप नए हो तो अपने ट्रेनर से, आरटीएच से कलेक्ट हो ही रही है कि सर मेरे को ये बेनिफिट सेलिंग नहीं समझ में आ रहा, मेरे को वैल्यू क्रिएशन नहीं समझ में आ रहा, तो वो लोग आपको सेशन में सिखाएंगे। आज का सेशन का वो पर्पस नहीं है। ठीक है, सो अब स्टूडेंट से हटते हैं और चलते हैं एम्प्लॉय में, यानी जो अभी ऑलरेडी नौकरी कर रहा है उसको कैसे पकड़े। क्या अभी तक मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? सेट हो रहा है, मजा आ रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है? थोड़ा यस नो लिख दीजिए। ओके ओके, बोर तो नहीं कर रहा हूं? यस मत लिख देना। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, सुबह सुबह झेलना पड़ेगा। अब मैं चलता हूं एम्प्लॉय पे। ये एम्प्लॉय है, ये मेरा रिश्तेदार हो सकता है, मेरा रिलेटिव, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। एम्प्लॉय दो कंडीशन पे काम करता है। एक सोचता है कि मैं जॉब में ही आगे बढ़ूं, और दूसरा बोलता है मैं कल उठ के खुद का धंधा खोलूं। सिंपल। अब होता क्या है कि अगर 100 लोग, एग्जांपल ये खाली रैंडम फिगर है, 100 लोग जॉब करते हैं, उसमें से 10 लोग अपना बिजनेस शुरू कर पाते हैं। ऐसा आपको आपके बिजनेस जॉब करने वाले लोगों को बोलना है। ठीक है, ये जो मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, जो सेशन ले रहा हूँ उसको एज इट इज आपको चिपका देना है। थोड़ा टाइम लगेगा, स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, ये सेशन का रिकॉर्डिंग देख के आप बना सकते हो। तो 100 लोगों ने जिन्होंने जॉब में सपना सोचा कि भाई मैं खुद का धंधा शुरू करूंगा, उसमें से सिर्फ 10 ही लोग कर पाते हैं, और इसमें से 8 लोग वापिस जॉब में चले जाते हैं। सिर्फ 2 लोग टिकते हैं, सिर्फ 2 लोग टिकते हैं। ठीक है, ये एक सच्चाई है और उसको बोलेगा। अब जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आपके अगल बगल आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, अब वापस जॉब कर रहे हैं? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था और अभी वापस जॉब कर रहे हैं। चैट बॉक्स पे नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए। ओके, तो ढेर सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, राकेश सोलंकी, अंजू कुमार, सुरेखा, ये सारी चीजें। अब होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, पहले हम जॉब वाले को पकड़ते हैं यहाँ पे, ये जॉब में आगे बढ़ना चाहता है, उसको बोलना अब यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, सर कितने टाइम से जॉब कर रहे हो? अगर वो लंबे समय से जॉब कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सिचुएशन नंबर 1, लंबे समय से जॉब कर रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सर इतने टाइम से जॉब कर रहे हो, आपका ग्रोथ क्या है, फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है एंड कॉर्पोरेट ग्रोथ क्या है। यानी अगर आप 10 साल 20 साल से जॉब कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे शुरू किया था, और अभी खाली आप मैनेजर बन के बैठे हो, सिर्फ आप मैनेजर बन के बैठे हो, तो वहां पे तकलीफ है, यानी आपका ग्रोथ स्लो चल रहा है। आपने 1700 से नौकरी ज्वाइन किया था और अभी 50-60 हजार रुपया कमा रहे हो, तो आपका ग्रोथ स्लो चल रहा है। तो मैं उसको बोलूंगा, सर आपको नहीं लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल, सोशल एंड आपका सोशल स्टेटस ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो चल रहा है? तो क्या हाँ यार ऐसा है तो सही। क्या आप एम्बिशियस इनफ हो कि आप सोच पाओ कि आपका ग्रोथ फास्ट होना चाहिए?
क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपका ग्रोथ फास्ट होना चाहिए? आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, आपके परिवार की जिम्मेदारी बढ़ रही है, आने वाली आपकी एज भी बढ़ रही है, तो होना चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, समझ में आ नहीं है क्या करूं, क्या करूं, क्या है आपके पास पड़ा है, फिर उसकी यथाशक्ति के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट कर दो। आप उसको बीबीडी दे सकते हो, आप उसको अपने इवेंट में बुला सकते हो कि दो, मैं वो उसका उसका मैं अलग अलग आपको थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट दूंगा। इवेंट में आप इनवाइट कर सकते हो 2 दिन के लिए, आप उसको बीबीपी, अगर उसको और इनकम करना चाहता है साइड में और करना चाहता है तो बीबीपी की तरफ ले जाओ। तो ये हो गया एम्प्लॉय जो नौकरी में करना चाहता है। दूसरा टाइप का एम्प्लॉय जो अभी ज्वाइन किया है, नया नया है, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, उसको बोलने का तेरे आजू बाजू वालों लोगों का ग्रोथ क्या है, आर दे गोइंग फास्ट और स्लो? तो क्या फास्ट, सारे लोगों का फास्ट है? नहीं, कुछ लोगों का ही फास्ट है। तो तुम उस कुछ लोगों की श्रेणी में आ पाओ, ऐसा कुछ तुम्हारे अंदर में है कि भाई जो वो लोग फास्ट जा रहे हैं वैसे आप भी फास्ट जाओ। हाँ, यानी वो है, थोड़ा बहुत है सर, है या नहीं है? तो वैसे तो नहीं है, यस। तो सर आपको लगता नहीं कि आपको भी ऐसा कुछ एक्स फैक्टर डेवलप करने चाहिए अपने अंदर में, जिससे आपका जॉब में कॉर्पोरेट ग्रोथ फास्ट हो जाए? ये मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, उसको एज इट इज चिपकाना, कॉर्पोरेट वर्ड, एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब एज इट इज चिपकाना, इससे प्रभाव बनेगा। वर्ड का अपना एक जादू है, राइट वर्ड यूज करना अपने आप में एक जादू का काम करता है। तो वहां पे बोला कि भाई आपको नहीं लग रहा आपको फास्ट ग्रो करना चाहिए? तो हाँ करना चाहिए, तो कैसे करोगे? समझ में नहीं आ रहा, इधर आ, काम हो गया। ये सेम स्टूडेंट के साथ में भी हो सकता है। जो स्टूडेंट जॉब करना चाहता है वो बोलता है कि मैं वो स्मार्ट इनफ है क्या, नहीं मैं ये क्रैक कर लूंगा, समझो इंटरव्यू का मैं पतंजलि क्रैक कर लूंगा, स्मार्ट स्टूडेंट मिल जाता है। तो उसको वहां पे सवाल पूछने का, फंसाना है तो बॉस तू कॉर्पोरेट में स्लो ग्रो करना चाहेगा या फास्ट ग्रो करना चाहेगा? कैसा? ऑन एन एवरेज एक न्यू ज्वाइनिंग को पहला प्रमोशन 7.5 से 10 साल के बीच में मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, ऑन एन एवरेज न्यू ज्वाइनिंग को पहला प्रमोशन 7.5 से 10 साल के अंदर में मिलता है। क्या आप ऐसा प्रमोशन अपना 2 साल 3 साल में लेना चाहोगे? फास्ट ग्रो करना चाहोगे? बुलेट ट्रेन की स्पीड से जाना चाहोगे? अगर आपको मुंबई जाना है तो लोकल ट्रेन से जाओगे या बुलेट ट्रेन से जाओगे? तो बुलेट से। तो करियर में स्लो क्यों? ये ऐसे पंचलाइन, ऐसे सवाल आपको थ्रो करने हैं। और ये कैसे सीखोगे? बोलते बोलते करते करते ही सीख पाओगे। मैं सीधा ये मेरा जो दिमाग है वो आपके अंदर में ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैंने भी 20 साल 22 साल लोगों की गालियां सुनी है, धक्के खाए हैं, सेल्स किया हुआ है, हार्डकोर सेलिंग किया, 1-on-1 सेलिंग किया हुआ है, डोर टू डोर सेलिंग किया हुआ है, एलीट क्लास में सेल किया हुआ है, इंश्योरेंस बेचा है, नेटवर्क मार्केटिंग बेचा है, फार्मा की प्रोडक्ट्स बेची हुई है, करियर सेलिंग किया हुआ है, और अभी भी मैं खुद को बेच रहा हूं आपको। सो वापिस आ जाते हैं जॉब वाले में कि भाई फास्ट ग्रो करना चाहता है तो कैसे करेगा? आजा इधर, और फिर प्रोडक्ट की तरफ ले जाना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इनके वाई क्लियर कर रहे हो। तो यहाँ पे हो गया जॉब वाला, ठीक है। अब चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। ये जो है यहाँ पे एसएमई, एमएसएमई, छोटे मोटे बिजनेसमैन, सारे ऐसे लोग। अब ये सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा बिजनेसमैन अगर जिसने आज शटर नहीं खोला तो आज धंधा नहीं होगा। समझो कि मुकेश अंबानी आज छुट्टी मनाते हैं या 6 महीने के लिए चला जाता है तो उनका धंधा डाउन जाएगा? नहीं जाएगा। रतन टाटा ऑफिस जाते हैं नहीं जाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल&टी कौन संभाल रहा है लो ही मालूम है, पर चल रही है कंपनी, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड बिजनेस है, जिसके बारे में मैं जब बिग बिजनेसमैन में आऊंगा तब मैं बात करूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयड अपने ट्रैप में फंसा होता है। इसकी हालत धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का होता है। इसको कैश में डील करना ज्यादा पड़ रहा है और ये उधारी में माल ज्यादा बेच रहा है। ये एम्प्लॉय ला रहा है, एम्प्लॉय टिका रहा है और एम्प्लॉय भाग जाता है। कई बार सैलरी देने के लिए उसको उधार लेना पड़ता है पैसा, नहीं तो एम्प्लॉय निकल लेगा कि भाई ये गरीब आदमी के साथ में काम नहीं कर सकते। कई बार इनके खुद के बिहेवियर के इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, इनको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वो हर जगह पे धंधे में घुसेंगे। मैं पिछले 3-4 साल से जितने भी ऐसे बिजनेसमैन के, मेरा जब कोई आईबीसी कॉल कराता है तो मैं उनको देखता हूं तो मेरे को बहुत हंसी आती है।
क्या उनको छोटी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने वो सीखा ही नहीं। मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ौदा का एक हमारा आईबीसी ही था, उसका 6-7 करोड़ का टर्नओवर था। तो क्या परेश भाई 6-7 करोड़ का टर्नओवर है, अपना गोल है 50 करोड़ का गोल था, बट ये हरामी एम्प्लॉई मेरे कारीगर ये करने ही नहीं देते। दिस वाज हिज वर्ड। अब जैसे ही इसने ये क्रूर वर्ड इसका इस्तेमाल किया, सॉरी मेरे को इस सेशन में करना पड़ रहा है, बट मैं एग्जैक्टली वो इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये जो वर्ड का इस्तेमाल किया, इससे मेरे को उसकी मानसिकता पता चल गई। तो मैंने उसको पूछा, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके एम्प्लॉय ने रोक के रखा हुआ? तो कि साले टिकते ही नहीं है। पहला उसने क्या बोला कि ये एम्प्लॉय ग्रोथ नहीं करने देते, तो एम्प्लॉय ने ऐसा करा, हाथ पैर पकड़ के रखे हैं, कामचोर है, ऐसा आपको पर्ची होगा। तो बोला टिकते ही नहीं है। सर नहीं टिकने का रीजन क्या है? अरे सर 2-2 हजार के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। मैं कहूं आप सैलरी कम देते हो क्या? नहीं सर, मैं 10-10 हजार की सामने 15-15 में लाता हूँ, पर इनको कोई 17-18 का नौकरी मिल जाता है, 5-6 महीने में चले जाते हैं। मैं कहूं जो 10,000 रुपए में काम कर रहे थे, उस कंपनी में कितने साल काम किया? तो वहां पे 4-5 साल काम किया है, उससे नीचे तो मैं लेता ही नहीं हूँ अनुभव में। मैं को 10,000 में वो लोग 4-5 साल वहां पे काम कर रहे हैं, आपके वहां पे 15,000 में 6 महीने नहीं टिकते। कहीं पे गड़बड़ नहीं लग रही? तो क्या नहीं, अब आदमी ये नहीं बोलेगा कि मेरे मुंह से बास आ रही है, आदमी ये नहीं बोलेगा मेरे बगल में से बास आ रही है, वो स्वीकारता नहीं है, अपनी गलती नहीं स्वीकारते ना। मेरे से कोई बॉटल गिर गई तो मैं क्या बोलूंगा, बॉटल गिर गई। और किसी और से गिरी होगी तो मैं क्या बोलूंगा, अबे देख के नहीं चलता है, अंधा है क्या, ये बॉटल तोड़ दी। मेरे से गिर गई, उससे टूट गई, ठीक है, ये वाला हाल है। तो मैंने उसको धरा, भाई चलो एक बात करते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देते हो? तो क्या नहीं। आप कैंटीन फैसिलिटी देते हो? तो क्या नहीं। देखो आप दिन में एक बार भी चाय पिलाते हो? कि चाय तो मैं जाने ही नहीं देता हूं वहां पे, कि चाय पीने जाते हैं तो 15-15, 20-20 मिनट, 25 मिनट बिगाड़ के आते हैं। मैं को सुबह आने का और शाम का टाइम जाने का क्या है? तो सुबह 9 बजे आ जाना है, शाम का जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक जाने का नहीं है। तो सैटरडे, संडेज, हॉलीडेज, ये सब में भी काम चलता है। तो ये सर चलना ही पड़ेगा, हमारा काम का इतना लोड होता है। अब क्या लग रहा है, क्या वो राइट एम्प्लॉयर है, राइट मालिक है? क्या आप उसकी जगह पे होते तो आप काम करते? निचोड़ रहा है, बहुत बढ़िया, निचोड़ रहा है, खून चूस रहा है, सही है। और यहीं पे वो गड़बड़ शुरू होता है। तो हमको उस बिजनेसमैन को शेक करना पड़ेगा ऐसे ही सवाल पूछ के। तो यू शुड बी गुड इन आस्किंग अ राइट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन। आपकी उम्र क्या है, राइट क्वेश्चन है, पर रिलेवेंट नहीं है धंधे के लिए, मेरी प्रोडक्ट के लिए रिलेवेंट नहीं है। मैं ऐसा क्या पूछूंगा कि वो मेरी प्रोडक्ट की तरफ आए। विक्रम साहब सबके साथ होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है, पर जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने जब उसको ये किया, मतलब सर आप एक भी फैसिलिटीज नहीं देते हो, ये नहीं करते हो। मेरे को एक लास्ट सवाल पूछा है, सर गाली गलौज करते हो? सर करना ही पड़ता है, ये लोग समझते ही नहीं साले। फिर ऐसे 5-6 गालियां दे दी जो मैं अभी ऑनलाइन नहीं दे पाऊंगा। मैंने एक ही बोला, मैं सर तो भगवान मालिक आपका, भगवान ही आपको बचा सकता है। तो आपका प्रॉब्लम आपके एम्प्लॉय नहीं है, आपका प्रॉब्लम आप खुद हो। मैं बोलूंगा उससे आपको बहुत बुरा लगेगा, हो सकता है आप मेरे से बातचीत करना भी बंद करो, बट सर आप अपने पतन की तरफ चल के नहीं जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो। इनमें से कोई एक आदमी होशियार निकला ना, थोड़ा टाइम बर्दाश्त करेगा, आपके बिजनेस को समझेगा और अपना कंपनी खोल के आपके बिजनेस को खत्म कर देगा। ये मैंने 2020 में उसको बोला था। अभी रिसेंटली करीबन हुआ होगा 1.5-2 महीने के करीब हुआ होगा, पता चला कि उसका बिजनेस अभी 1 दशांश यानी 10वें भाग का बिजनेस रह गया है। शायद अब 1-8 करोड़ का धंधा कर पा रहा है। क्यों? कि उसके कुछ जो एम्प्लॉय थे उन्होंने इकट्ठा हुआ, एक आदमी ढूंढा जिसके पास पैसा था, उससे इकट्ठा होकर अपना कंपनी खोल दिया। और कहां पे खोला? जहां पे इसका फैक्ट्री था उसी के 1 किलोमीटर आगे खोला है, क्योंकि सबको सब कुछ आ रहा है, तब तेरी गुलामी कौन करेगा? अब ये क्या हुआ, ये खुद के ट्रैप में फंसा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर उसको फंसाना है तो सवाल क्या पूछे कि ये जगह पे अभी कहाँ है, जाना कहाँ है।
अभी तक क्यों नहीं गए, तो वो या तो प्रॉब्लम बोलेगा या तो उसको आइडियाज की कमी बोलेगा। वो समझो अगर बोलता है कि भाई मेरा 5 करोड़ का धंधा है और मेरे को 100 करोड़ में जाना है, तो क्यों नहीं गए? अरे ये प्रॉब्लम आ रहा है, एम्प्लॉय का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, इसका प्रॉब्लम आ रहा है, जितने भी प्रॉब्लम बोल रहे हैं उसको प्रॉब्लम बोलने दो। फिर उसको बोल लो कि सर आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है। ध्यान से समझिए, ये लाइन एज इट इज चिपका नहीं है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मेरे को इससे ढेर सारे कन्वर्जन मिले हुए हैं। सर आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम रहता है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉब्लम को टैकल, हैंडल, सॉल्व नहीं कर पाते। यस और नो? तो सामने वाला हिल जाता है। और मैं कहूं सर आपको यही कैपेबिलिटी बिल्ड करनी, ध्यान से सुनिएगा वर्ड का इस्तेमाल, आपको यही कैपेबिलिटी बढ़ानी है अपनी। आपको यही चीज एंटरप्रेन्योर बनने से रोक रही है, आप छोटे मोटे बिजनेसमैन बन के रह जाओगे। ठीक है, वो कैसे किया जा सकता है? तो मैं थोड़ा मैं जल्दी मजाक मस्ती कर लेता हूँ। तो मतलब वो सर थोड़ा पैसा खर्चना पड़ेगा, देखिए इतना, तो 4-5 लाख रुपया। मैं हमेशा ऐसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे ही बोलता हूँ। वो बोलता है यार पर सही में होगा? तो सर आपको लग रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? आप होशियार आदमी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जल्दी पकड़ लोगे। आपको क्या लग रहा है अगर मैं 4-5 लाख रुपए का कोई चीज आपको दे रहा हूँ तो कोई ऐसे हवा में दूंगा? तो वो आप खर्चने के लिए रेडी हो या नहीं हो, तो फिर आगे बात करो। बोला रेडी हूँ। फिर मैं प्रोडक्ट पे आता हूँ। अब मैं प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करता हूँ? उसके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये प्रोडक्ट है, यानी आपने जो ताला निकाला है इसकी चाबी अब मेरे पास है। वो कुछ भी हो सकता है। मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई 2 दिन का तेरे लिए 2 दिन का एंटरप्रेन्योरशिप का क्रैश कोर्स है, 16 घंटा ट्रेनिंग होने वाली है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं सर वो अपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर वो आएंगे नहीं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, एशिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर कोच, जिन्होंने 1500 से ज्यादा बिजनेस के कंसल्टिंग किया है, लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट किया है, कई मिलियनर बनाने का उनका योगदान है। और आने वाले टाइम का उनका सपना है कि भारत की जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूट करना एसएमईस और एमएसएमई और एसएमईस को बढ़ा करके। और वो इंडिया की कुछ सेलिब्रिटीज के साथ में, 7-8 सेलिब्रिटी का नाम आपको मालूम है और ज्वाइन करने वाले, उनके साथ में मिलके कब करने वाले प्रोग्राम कुछ बताओ मेरे को, डेट भूल गया, कोई मेरे को बताएगा डेट? 15 अगस्त को कर रहे हैं ना, आजादी के दिन। कब कर रहे हैं? सीएसपी, वाह, सब पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, सेशन में क्यों आए? इतना सारा आपको आता है तो। 23 और 24 सितंबर को 16 घंटे रिग्रेस ट्रेनिंग होने वाली है। दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, भविष्य का बिजनेस आपके लिए आसान हो जाएगा, आपका बिजनेस के गोल करने की कैपेबिलिटी आपको बिल्ड हो जाएगी। अगर सर लाइफ में सीरियस हो तो भगवान बार बार अपनी यहाँ पे देखो ये वर्ड बहुत कम में आता है सर, लाइफ में अगर बिजनेस के लिए सीरियस हो तो भगवान बार बार गलती सुधारने का मौका नहीं देता है। सर ये मौका मिला है, भगवान खुद नहीं आता है, कोई माध्यम के थ्रू आपके पास किसी को भेजता है। और हो सकता है आज मैं और आप बात कर रहे हैं तो भगवान ये चाहता है कि आप भी विवेक सर की टीम को ज्वाइन करें। अब विवेक सर की टीम को ज्वाइन करने का फायदा क्या है? फिर वो सारे जो टिकट में जाना चाहता है उसके हिसाब से उसको दे दो। अगर वो 5 लाख के लिए कमिटमेंट दिया है तो 3 लाख वाला प्रोडक्ट तो अपने पास रेडी है। अगर वो 50,000 बोल रहा है तो आपको उसी हिसाब से आपको सीट प्रमोट करनी है, काम हो गया। देखो ये जो इवेंट आ रहा है ना, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड आ रहा है, ये आपका मिनी एलएफपी है। तो जिनको आपने एलएफपी बेचने की कोशिश की थी, बीसीपी बेचने की कोशिश की थी, उनको बोलो कि 2 दिन का क्रैश कोर्स आ रहा है, 5,999 मिलेगा, आ जा चल ज्वाइन कर ले। जिसका लोग लाख रुपए भर रहे थे, 1.5 लाख रुपए भर रहे थे, 5,000 में इस बार होने वाला है। आ जा ज्वाइन कर ले। प्रमोट करना आना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? तो सी लिख दीजिए फटाफट। ओके, अब यहां से मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि ये 2 क्वाड्रेंट हमारे काम के नहीं है, बट इसको समझ लेते हैं। हमको बिजनेसमैन, जो बिग बिजनेसमैन है उसका फर्क दिखाना है। जो एसएमई एमएसएमई है, एंटरप्रेन्योर है, जो स्टूडेंट है, उसको बोल रहा है कि मेरे को ये बनना है, तो वो कैसे बना जा सकता है?
ये आदमी कैसे काम करता है? ये आदमी इन्वेस्टर को पकड़ता है, उससे फंड डलवाता है। मधुसूदन केला, मकान जी मिस्त्री, राकेश झुंझुनवाला जिनका अभी देहांत हो गया है, ऐसे लोगों के थ्रू फंडिंग करवाता है। फिर कुछ शेयर बाजार से माल उठाता है, जहां पे ये एम्प्लॉय है वो भी पैसा डालते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय वो भी पैसा डालते हैं, तो उसके पास फंड आ जाता है। ठीक है, फंड चालू रहता है, यानी अलग अलग टाइप पे अलग अलग डालते रहते हैं। आप समझो एक एग्जांपल के शुरू करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? सिस्टम क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक छोटे बिजनेसमैन में और एक बिलियनर बिजनेसमैन में फर्क क्या होता है? बिलियनर बिजनेसमैन सिस्टम को क्रिएट करता है और वो सिस्टम उसके लिए पैसा लाके देता है। जैसे विवेक सर ने सिस्टम बड़ा बिजनेस का खड़ा किया है। बड़ा बिजनेस के सिस्टम में आपके पास साउथ वेस्ट में 6 ट्रेनर हैं, एक ZTH है। जेड सुबह सेशन ले रहा है और आप जाके अभी सेल करोगे, आप भी कमाओगे, वो भी कमाएंगे। उन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि लोग भी कमाए, मैं भी कमाऊं। पर क्या वो अभी बैठ के आपके लिए सेशन ले रहे हैं? क्या विवेक सर आपके बैठ के अभी ये वाला सेशन आपके लिए ले रहे हैं या आने वाले टाइम में लेंगे? कभी नहीं लेंगे। क्यों? ही इज अ सिस्टम क्रिएटर। उनको मालूम है परेश जोशी नाम का एक बंदा है, ये बोलने में तगड़ा है, होशियार है, थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे, मेरे काम का काम करने का है। लोगों से 2 लाख रुपए ज्यादा सैलरी देनी है, काम करेगा, दौड़ के करेगा, नाच के करेगा, सुबह 6 बजे करेगा। उन्होंने सिस्टम क्रिएट कर दिया। यस और नो? सिस्टम क्रिएट करने का अपना फायदा होता है, सिस्टम पैसा देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। ये फर्क पड़ जाता है एक एंटरप्रेन्योर और एक छोटे मोटे बिजनेसमैन में। अब एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। मुकेश अंबानी गुजरात में आते हैं, गुजरात में आते हैं और राहुल भाटिया साहब को मिलते हैं। राहुल भाटिया साहब को बोलते हैं कि भाई मेरे को यहाँ पे 5 स्टार होटल में ले जा। ऐसा मान लेते हैं गुजरात में कोई होटल नहीं है 5 स्टार। राहुल भाटिया जी बोलते हैं कि नहीं सर, कोई होटल नहीं है यहाँ पे तो 5 स्टार। वो बोलता है अरे बाप रे, होटल नहीं है गुजरात में? मोदी के राज में होटल नहीं है? चलो रिलायंस ग्रुप ऑफ होटल खोलते हैं। वो क्या करेगा? राहुल भाई एक काम करो, गाड़ी गाड़ी वाड़ लो, ऐसा गुजराती बोले, वाड़ लो। वाड़ लो मीन्स मोड़ लो। कहाँ पे ले जाओ? IIM अहमदाबाद में ले जाओ। IIM अहमदाबाद में ले जाओ। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ यहाँ पे मिलते हैं, जो इतना ज्यादा पढ़ते लिखते हैं और कहीं पे जाके नौकरी करते हैं, जबकि खुद का धंधा कर सकते हैं। धंधे की पढ़ाई करते हैं और किसी और का धंधा संभालते हैं। तो IIM अहमदाबाद में ले जाओ और जैसे हम लोग मटका चूज करते हैं जाके टक टक बजा बजा के, वैसे ही IIM अहमदाबाद से अपने काम का एक CEO या COO हायर कर देंगे। उसको बोलेंगे मैं तेरे को 10 करोड़ का सालाना पैकेज दूंगा, 10 CR का सालाना पैकेज दूंगा, ठीक है? उसके बदले में मैं तेरे को 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे रहा हूं, इसको तेरे को सक्सेसफुल बनाना है। रिलायंस ग्रुप ऑफ होटल का प्रोजेक्ट है। अब ये CEO क्या करेगा? 10 करोड़ के लिए हाँ बोलेगा, ना बोलेगा? हाँ बोलेगा। फिर क्या करेगा? वो CA की फौज खड़ी करेगा, जो कॉस्टिंग निकालेंगे, वो प्रोजेक्ट डिजाइनर लाएगा, वो इंजीनियर लाएगा और वो सारी चीजें बननी शुरू कर देगा। कहाँ से जमीन लेंगे, किस जगह पे बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा, यहाँ से कैसा रहेगा, मार्केटिंग कैसा रहेगा, एम्प्लॉय कितने हायर करेंगे। तो ये CEO क्या करेगा? ये CEO एक सिस्टम बनाएगा। सिस्टम क्या बनाएगा? इसको ध्यान से समझिए। अब ये CEO, यहाँ पे मैं CEO लिख देता हूँ, C लिख देता हूँ शॉर्ट के। ये CEO एम्प्लॉय का सिस्टम बनाएगा जो उसके लिए काम करेंगे। ये सेल्फ एम्प्लॉय का वेंडर बनाएगा जो उसको सप्लाई वप्लाई देना, माल वाल देना, उसके लिए काम करना, उसके लिए प्रमोशंस करना, ये सारी चीजें करते रहेंगे। बिजनेस पार्टनर्स खड़े करेगा। और इसने क्या किया? यहाँ पे एक सिस्टम जनरेट कर दिया। 95% वाली पॉपुलेशन में सिस्टम जनरेट कर दिया, पैसे का फ्लो बढ़ा दिया वहां पे। और ये सिस्टम अब काम करेगा इस बिलियनर के लिए, मुकेश अंबानी के लिए। जो CEO है वो 10 करोड़ में खुश है, पर उसकी कैपेसिटी 1000 करोड़ का धंधा करने की। माइंडसेट है, स्किल सेट है, नॉलेज सेट है, पर फंसा यहाँ पे पड़ा। अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, उसको बोलने का है क्या आपको सिस्टम क्रिएट करना आता है? क्योंकि नहीं आता है। आप सबका सपना है, समझो कि यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सपना क्या है?
बिजनेसमैन बनना, बड़ा बिजनेसमैन बनना, अंबानी अंबानी बनना। एम्प्लॉय है उसको भी एक दिन अपना खुद का धंधा खोल के यहाँ पे जाना, स्टूडेंट है उसको भी जाना। अब मैं ये वहां पे बोलूंगा भाई स्टूडेंट क्या, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉय, उसका भी सपना इस तरफ जाना है। ये सब जो वो सपने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको खुद का बड़ा एंटरप्राइज खोलना है। तो मैं बोलूंगा अभी तक जाते क्यों नहीं है, फास्ट फास्ट चले जाओ ना, चल के आराम से जाने का रास्ता ही है। बोलेगा वही तो पता नहीं है। तो हम बोलेंगे अगर मैं आपको जीपीएस दे दूं, तो बिलियनर बिजनेसमैन बनने का जीपीएस दे दूं, तो यहां से आपको कश्मीर जाने का रास्ता नहीं मालूम, पूछ पूछ के जाओगे तो देर हो जाएगी। जीपीएस रहेगा, खुद गाड़ी ढला तो डर करके पहुंच जाओगे, आसान हो जाएगा, जाना तो आपको है। तो वो बिजनेस का जीपीएस क्या है? बिजनेस का जीपीएस क्या है? 100 के एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड है, वो बीबीडी है, वो बीबीपी है, पी साइड में लिख देता हूं यहाँ पे, बीबीपी है, वो आपका एलएफपी है, वो आपका एलटीएम है। आसान हो गया कि बड़ा बिजनेस आप जहां से भी खड़े हो, यहां से वो जाने की जर्नी है जो इंडिया में कोई नहीं देता, इंडिया में कोई नहीं बताता, वो आपको बताएगा। फिर एक दो एग्जांपल देता हूं। अगर आपको, आप अगर सुनार का धंधा कर रहे हो, सोनी का धंधा कर रहे हो, आपका गोल्ड का बिजनेस है, और आपको मल्टा मिलियनर बिलियनर गोल्ड के धंधे बनना है राजेश मेहता जैसा, तो वो राजेश मेहता ही सिखा सकता है, या राजेश पटेल जो आपके बाजू में दूसरा सुनार का धंधा कर रहा है वो सिखा सकता है? क्योंकि राजेश मेहता ही सीखता है तो उसके पास सीख ले भाई। अगर आपको अपना पैसा डाले बगैर चेन ऑफ होटल्स को खड़ी करनी है, आपको रितेश सर जैसा बनना है, तो वो कौन सिखा सकता है? वही सिखा सकते हैं, ओयो। फिर हम बोलेंगे सर बड़ा बिजनेस को अपनी लाइफ में लगा डाला तो लाइफ सच में जिंगा लाला, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, अब तक क्यों नहीं पहुंचे, क्यों आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, अब वहां पे आपका सॉल्यूशन आएगा, कैसे जाओगे वो आप दोगे प्रोडक्ट के रूप में। यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है सो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं यहाँ पे, अब थोड़े से जहां पे आपको बीबीपी के लिए अगर करना है या कोई भी प्रोडक्ट के लिए करना है, तो इसको बोलते हैं इनकम टाइमलाइन। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया है इनकम टाइमलाइन। इनकम टाइमलाइन क्या होती है कि हर दौर में एक पर्टिकुलर अमाउंट को अच्छी इनकम माना गया है। ये हर दौर में, हर 20 साल में एक पर्टिकुलर अच्छी अमाउंट थी, उसको अच्छी इनकम माना गया है। जैसे 1940 में 10 रुपया बहुत बढ़िया इनकम हुआ करती थी। आपको हंसी आ रही होगी, आप में से कुछ लोग 10 रुपया नहीं, आप अपनी दादी से या परदादी किसी की जिंदा उससे बात करोगे। मेरी दादी 93 की एज में एक्सपायर्ड हुई थी, और वो हमको बोलती थी कि तेरे दादा 10 रुपया कमा के लाते थे, 7 रुपए में मैं घर चलाती थी, 3 रुपया बचाती थी, और ये 3 रुपए में मैंने इन सब बच्चों की शादी करवाई, उनको पढ़ाया है। 3 रुपए बचा बचा के, सोचिए 1940। ये वो दौर था कि जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं जो क्या बोलते हैं, माइग्रेट होके राजस्थान से गुजरात में आए थे। सो 1940 में 10 रुपया बहुत बड़ी इनकम हुआ करती थी, यानी एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में जी सकते हो वैसी। 20 साल के बाद ये रकम हो गई 100 रुपया। 60s के अंदर में अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो, सो यू आर हैविंग अ गुड इनकम, अच्छी इनकम मानी जाती थी। आप अपनी दूसरों से बेटर क्वालिटी लाइफ जी सकते हो। अगर 80 के दशक में आपकी 1000 रुपया इनकम है तो बहुत अच्छी इनकम मानी जाती थी। मेरे फादर 83 के अंदर में, 1983 में पाटन से अहमदाबाद आए थे, और उनकी इनकम हुआ करती थी 538 रुपीस की सैलरी हुआ करती थी मंथली। तो अगर उसके सामने अगर 1000 रुपए की इनकम है तो कैसे लगेगा यार, 1000 रुपया है तो बढ़िया है, 1000 रुपया हो जाए तो अच्छा लगेगा। ये मैं खुद एविडेंट हूं ये सारी चीजों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, 2000 की साल में अगर 10,000 की आपकी इनकम है तो आप अच्छी इनकम में हो। मेरे को बताओ कि 2020 में अगर देखने चाहिए तो अभी कितनी इनकम होगी अगर इस रेशियो से चलते हैं तो फटाफट।
1 लाख होनी चाहिए। समीर जी एकदम फास्ट बैठे हुए आज मैं समीर जी आपको नोटिस कर रहा हूँ, फटाफट आंसर दे रहे हो आप। तो कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों की इनकम अभी 1 लाख या उससे ज्यादा है? मी लिख सकते हो, नहीं है तो नो लिख दीजिए, नहीं है तो नो लिख दीजिए। अब देखो, जो लोग नो लिख रहे हैं ये मेरे सबसे बड़े फास्ट कस्टमर बन सकते हैं। मैं यहाँ पे उनको बोल रहा हूं, अगर जो अब समझो कि अभी कोई 40,000 50,000 में कमा रहा है, मैं पहले यहां तक लेके आऊंगा 2020 तक, उसको बोलूंगा 40,000 50,000 कमा रहे हो सर, आप नहीं लगता क्या इस हिसाब से आप अपनी इनकम से बहुत पीछे, एक अच्छी इनकम से बहुत पीछे चल रहे हो? तो क्या हम पीछे चल रहा हूं? तो क्या लग रहा है आपको, ये इनकम का गैप पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो उसके लिए बिजनेस सीखो। बिजनेस कहाँ सीखोगे? डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास से। कौन सा? यहाँ पे मैं उसको बीबीपी प्रमोट करूंगा, बीबीडी प्रमोट नहीं करूंगा। अगर उसको इनकम करनी है तो मैं बीबीपी प्रमोट करूंगा, और उस तरह से प्रमोट करूंगा, सर पहले तो हम किसी को भी लाइक आईबीसी बना देते, अब नहीं बनाते। यहाँ पे आपको बीबीपी प्रमोट करूंगा, और इस जगह पे मैं उनको क्या बोलूंगा, बॉस हम आपको ट्रेनिंग देंगे, 3 महीने बाद तेरे को 70% मार्क लाने हैं, 9 महीने का तेरा एंटरप्रेन्योर क्या बोलते हैं इंटर्नशिप रहेगा, और 9 महीने बाद तू हमारे साथ में आगे फुल टाइम पे जुड़ सकता है, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है, बिजनेस अपने जो इनकम का गैप है उसको कंप्लीट कर सकता है। 9 महीने में तेरे को इंटर्नशिप का भी पैसा मिलेगा, तेरे को अच्छा खासा कमीशन तगड़ा मिलेगा। रेडी है? सीखने के लिए रेडी है? कमाने के लिए रेडी है? पैसा डाल, ज्वाइन कर। आसान है, कर सकते हैं ये चैट बॉक्स के अंदर में, चैट बॉक्स में। अगर मैं उसी को बोलूं कि तू तेरी इनकम में पीछे चल रहा है, कौन सा बंदा बोलेगा नहीं मैं अपनी इनकम बहुत बढ़िया कमा रहा हूँ? कौन सा आदमी है जो 25,000 रुपए कमा के ऐसे 2 बटन खुला रख के बोलेगा अपन 25,000 रुपए कमा रहे है? ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी 1 लाख रुपया, ध्यान से समझा, अब गड़बड़ कहां पे आती है, 1 लाख रुपया ऑलरेडी कमा रहा है, 1 लाख रुपया का ऑलरेडी वो बैठा हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं उसको सवाल पूछूंगा कि भाई 2040 में कितना कमा लोगे? तो अभी ऐसा क्या काम कर रहे हो कि 2040 तक, 2040 में ये इस हिसाब से चलते तो कितना इनकम होना चाहिए? मंथली इनकम कितना होना चाहिए? फटाफट चैट बॉक्स में 10 लाख, यस 10 लाख होना चाहिए। तो ये 10 लाख रुपया आप ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे 2040 में आप पिछड़ ना जाओ, आप पीछे ना रह जाओ? जो 10 लाख रुपए की एक लेविश लाइफ है, जो लाख रुपए अभी कमा रहे हो, वैसे ही 10 लाख मिनिमम, ध्यान से सुनिए, मिनिमम उस टाइम पे भी आप कमाओ। ऐसा क्या कर रहे हो? सर आपने कुछ ऐसी तैयारी क्यों की? अभी आप जो इनकम कर रहे हो अभी के स्किल सेट के हिसाब से है, 2040 में आपको अलग स्किल सेट, अलग नॉलेज सेट चाहिए, क्या उसकी तैयारी अभी से कुछ कर रहे हो? सर 10th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी अलग थी, 12th के बोर्ड की एग्जाम की तैयारी अलग थी, इंजीनियर की एग्जाम की तैयारी अलग थी, डॉक्टर बने तो उसकी तैयारी अलग थी, आईएएस ऑफिसर की तैयारी अलग थी, टक 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 टक। तो जिंदगी में हर स्टेज में हम क्यों छूट जाते हैं कि भाई अब ये यहाँ पे एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, छोटा मोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए कॉमन है कि सर इसका मतलब हम आने वाली तैयारी नहीं कर रहे। और सर ये 10 लाख की इनकम 2040 में चाहोगे या 2025 में मिल जाए तो अच्छा रहेगा, 2030 में मिल जाए तो अच्छा रहेगा? वो बोलेगा सर अच्छा रहेगा। तो कैसे करोगे? नहीं मालूम, इधर आ। क्या बोलोगे? इधर आ, बेटा अपना प्रोडक्ट बताओ, बीबीपी। अगर वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है तो बताओ बीबीडी, बताओ एलएफपी, बताओ एलटीएम, बताओ जो अपना एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड है उस पे ले आओ, उसको अपने सेमिनार में ले आओ। 2 दिन का 16 घंटे का क्रैश कोर्स सीधा आपको लॉन्च करेगा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। कितना पैसा डीला करता है बाप, बोलो? काम हो गया आपका? यहाँ ये क्लियर है इनकम का? हो सकता है आपको अभी याद ना रहे, चिंता मत करो, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप तैयारी कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? इनकम की टाइमलाइन दिखानी है, 2 चीज में बोल सकते हैं कि भाई अगर अभी तू 1 लाख में नहीं पहुंचा है 2023 में, तो तू इनकम से पीछे है, तेरे को इनकम का गैप पूरा करना है। हाँ करना है, कैसे करेगा? नहीं मालूम, इधर आ। अब वहां पे बोलोगे अगर 1 लाख ऑलरेडी कमा रहा है तो क्या करना है 2040 तक? ऐसा क्या करेगा कि 2040 में तू इसको मेंटेन कर पाएगा, 10 लाख मिनिमम रह पाएगा? तो बोलेगा अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ। स्किल सेट और नॉलेज सेट आने वाले, अभी के टाइम पे जो चल रहे हैं वो आने वाले टाइम पे वही सेम चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। तो क्या तेरे को बढ़ाने की जरूरत है? बढ़ाने की जरूरत है, आजा
तो आपका काम हो गया। और वहां पे दूसरा सवाल पूछ सकते हो कि भाई 2040 में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो या 2025 में कमाना चाहते हो, 2030 में कमाना चाहते हो, कब कमाना चाहते हो, ज्वाइन कर, हो गया काम। अब इससे आगे चलते हैं। मेरे को बताइए ये किस चीज का सिंबल है चैट बॉक्स में, कौन सी कंपनी का सिंबल है चैट बॉक्स में? अरे वाह, पढ़े लिखे लोग एकदम। पेप्सी, कैसे पता चल गया? कहीं पे लिखा तो नहीं है। ये किसका है? ये कौन सी प्रोडक्ट है चैट बॉक्स में? ये कौन सी प्रोडक्ट है? दूसरी 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 कौन सी प्रोडक्ट है? मैगी। ये मैगी 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 मैगी। ये कौन सा प्रोडक्ट है? एमटीआर बोल रहे हैं, भगवान नरक में जाओगे एमटीआर। ठीक है, और इस पे ये कौन सा है? ये गुप्ता जी बर्गर वाले। कौन सी कंपनी का बर्गर? बर्गर की कौन सी कंपनी आपको नजर आती है? मैकडी मैकडी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये करते हैं, क्यों पतंजलि आटा नूडल नहीं निकला? क्यों अमूल का चॉकलेट नहीं निकला? क्यों बर्गर किंग नहीं निकला? क्यों केएफसी का बर्गर नहीं निकला? यहां पे आप समझने की कोशिश करो, इन्होंने क्या किया है, आर्ट ऑफ प्रमोशन। हर चीज का ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रमोशन किया है। मम्मी भूख लगी, 2 मिनट में हो तैयार मैगी मैगी मैगी, तो सीधा के चलो जाओ फटाफट, भूख बहुत जल्दी लगी, मैगी खा लो। बाहर निकले हैं, घर से जा रहे हैं, भूख लग रही है, मैगडी, चलो एक बर्गर खा लेते, महाराजा बर्गर खा लेते, चलो हो गया काम। प्यास लगी है, पेप्सी ले लो, कोका कोला ले लो, ठंडा मतलब कोका कोला, पेप्सी। ये प्यास है, बड़ी बड़ी प्यास है तो पेप्सी पीने का। ये लोग क्या करते हैं, माइंडसेट डेवलप करते हैं। वैसे ही आपके प्रोस्पेक्ट, आपके जो वुड बी कस्टमर है, उनका भी माइंडसेट डेवलप करना है। प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम, सॉल्यूशन बड़ा बिजनेस, बिजनेस में प्रॉब्लम, सॉल्यूशन बड़ा बिजनेस, करियर में प्रॉब्लम, सॉल्यूशन बड़ा बिजनेस। हमको ये आर्ट ऑफ प्रमोशन करना है। आपको हर चीज को प्रमोट करना आना चाहिए। इस तरह से प्रमोट करना है, यानी उसको बोलो कि जिंदगी में इसके अलावा तेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। अगर ये नहीं किया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो बोलते हैं ना, अरे ये पीएसपीओ नहीं जानता। अगर जान रहा है तो उसने कौन सा तीर बना लिया, कौन से करोड़ों रुपए छाप लिए, कौन से कैटरीना कैफ की शादी साथ में शादी कर ली। ये पीएसपीओ नहीं जानता। बट पीएसपीओ क्या, पीएसपीओ क्या है, पीएसपीओ नहीं मालूम और करा। बट अगर आप इसको समझ जाते हो, आर्ट ऑफ प्रमोशन, कोई भी इवेंट को, कोई भी प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट करना, सामने वाला ऐसा हो जाए कि अगर ये नहीं लिया तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ प्रमोशन। कैसे करना है मैं नहीं सिखाऊंगा, वो मैं सिखा भी नहीं सकता हूँ, शायद मेरी उसमें कैपेसिटी नहीं है। बट मैं आपको कंसेप्ट दे सकता हूँ। ये सीखोगे कैसे ये बता सकता हूँ। इसको अलग अलग तरीके से ट्राई एरर करके प्रमोट करना है। आशा जी को ट्राई करिए, वहां पे प्रमोट करिए, आशीष जी के साथ में बातचीत करिए, गोयल सर के साथ में बात करिए, वाडेल जी के साथ में बात करिए, शशि जी के साथ में बात करिए। अलग अलग लोगों से बातचीत करते जाओगे तो जल्दी सीख जाओगे। हमारे आईबीसी का प्रॉब्लम यह आता है कि वो कॉल कम कर रहा होता है, ज्ञान ज्यादा बांट रहा होता है। कॉल लगाओ। आपका असली ट्रेनर राहुल भागिया नहीं है, आपका असली ट्रेनर आशुतोष कुमार नहीं है, आपका असली ट्रेनर बिनुप नहीं है, आपका असली ट्रेनर ईशान भाई नहीं है, आपके असली ट्रेनर कविता मैम नहीं है। आपका असली ट्रेनर है आपके दिन के जो 40-50 कस्टमर के साथ में माथापोड़ी करते हैं, और वो है। मैं आर्ट ऑफ प्रमोशन का एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने ये पहले भी दिया हुआ है। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था और उस टाइम पे मन बना लिया था जॉब छोड़ना है, बस इसमें ही आगे बढ़ना है। मैं अपनी कंपनी के जहाँ पे जब मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नौकरी कर रहा था, तो हमारा बंबई में, सॉरी गोवा में मीटिंग चल रहा था। तो गोवा में एक दिन का मीटिंग, फिर बाकी 2-3 दिन सेलिब्रेशन चल रहा था। जैसे अभी कुछ लोग गोवा में आने वाले हो ना, कितने लोग गोवा आ रहे हो चैट बॉक्स में, और कितने लोग नहीं आ रहे हो गोवा?
कुछ लोग आ रहे हैं, अरे वाह। नहीं, गोवा जो अभी क्वालिफाई हो रहा है अभी है ना अगस्त में, गोवा प्लस में, गोवा प्लस में जो आ रहे हो, डेट क्या है? मैं सुसाइड कर लूंगा। गोवा प्लस क्वालिफाई किया, आ रहे हैं वो लोग, तो जो नहीं आ रहे हैं मैं बोलूंगा हाँ, आप लोग नहीं आ रहे हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में गोवा नहीं आ रहे हो, अरे बाप रे, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। गोवा हर आदमी जा सकता है, पर विवेक सर के साथ में गोवा जाना अलग बात हो जाती है। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ गोवा को। मैं गोवा को प्रमोट कर रहा हूँ? नहीं, मैं विवेक सर के साथ में गोवा प्रमोट कर रहा हूँ, अचीवमेंट को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसे ही गोवा से जब आ रहा था तो मैं क्या करता, अपने दोस्तों के साथ बैठता नहीं था। मैं जो अपना बाथरूम वाला जो एरिया रहता है ना, जहाँ पे दरवाजा होता है, वहां पे चला जाके कॉल लगाता था। तो हुआ क्या, सारे कॉल वॉल, सारे नंबर वंबर खत्म हो गए, कुछ मिल नहीं रहा, कहीं पे 2-4 लोगों से रेफरेंस मांगे थे, उनका भी वहां पे खत्म कर दिए। तो कई बार क्या होता है, कुछ शरारती लोग हैं ऐसा, वो दीवार पे वहां पे पेन पे लिख देते, मालूम है आपने देखा, ऐसा नंबर वंबर लिख देते। तो मैं ऐसे ही बैठा था और एक नंबर देखा, लाइन ट्राई करने दे, मैंने उसको फोन लगाया, उस बंदे को फोन लगाया, ये बंदा निकला हैदराबाद का। अब उस टाइम पे मेरे को मालूम नहीं बात क्या करनी, तो मैंने बोला कि सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ, और मैंने अपने दोस्त और फ्रेंड सर्कल में मैंने कुछ एम्बिशियस लोगों के नाम मंगवाए थे, नंबर मंगवाए थे, पर अनफॉर्चुनेटली आपका नंबर मेरे को किसने दिया है वो मेरे को, मैंने लिखना भूल गया हूँ, और मैंने खाली नंबर लिखा है, आपका नाम भी नहीं लिखा है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो बात कर सकते हैं। तो उसने मेरे को पूछा आप कहाँ से हो, देखो अहमदाबाद से हो। अच्छा, तो वो कल्पेश ने आपको नंबर दिया होगा, समथिंग कुछ तो नाम बोला उसने। मैंने बोला हाँ यही पापी ने दिया है ऐसा करके आपको, तो सर बात कर सकते हैं? तो क्या हाँ करते हैं। सर हैदराबाद से जैसे आप वेबिनार करते हो ना, वैसे उस टाइम पे फिजिकल सेमिनार हुआ करते थे। मंगलवार को हैदराबाद से जेट एयरवेज की फ्लाइट लेके वो बंदा आता है, सेशन अटेंड करता है, देखता है और वापस जाता है, बिजनेस भी ज्वाइन करता है, 4-5 महीने बिजनेस में टिकता भी है, फिर उसके बाद वो कुछ कनाडा वनाडा फाइल आके भाई निकल ली है। आर्ट ऑफ प्रमोशन, सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भाई ने कुछ 15-16 हजार की उस जमाने में टिकट लेके आया था और वापस गया। आपको हर चीज को ऐसे प्रमोट करना है ना कि बॉस नहीं देखा तो तूने पाप कर डाला है, नहीं किया है तो तू समझो कि तेरे को नरक के अलावा कुछ नहीं होगा, तेरी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है, तेरा धंधा ऐसे ही जाने वाला है। तो दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ प्रमोशन। अगर मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट कोई भी चीज को इतना हवा बना दो ना, बोलने के तरीका आपको सीखना पड़ेगा। सर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं, अगर वो बोलते कौन विवेक बिंद्रा, सर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं मालूम, अरे पीएसपीओ नहीं मालूम, ऐसा वाला हो जाना चाहिए। भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं, सर क्या बात कर रहे हो, कौन से जमाने में रह रहे हो सर? अगर आप बिजनेस कर रहे हो और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को नहीं जान रहे हो तो सर आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो। हैं? इतना बड़ा पापी हूं मैं? जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए सर? जो आदमी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सुनता है उसका बिजनेस चलता नहीं, दौड़ता है। अब वो विवेक सर को देखेगा कि नहीं देखेगा, सर्च मारेगा नहीं मारेगा? अब वहां पे फर्क पड़ जाएगा, वहां पे फर्क पड़ जाएगा कि वो झटके ले लेगा। यही तरीका होता है जहां पे करें। तो बोला कि अच्छा इतना फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अब कोई जानता है, कोई जानता है विवेक सर को, सर कितना रेगुलर देखते हो? हाँ कभी कभार देख लेता हूँ। सर कभी कभार देखते हो? सर अगर आप बिजनेस में सीरियस हो तो विवेक सर को दिन के अंदर में आधा घंटा आपको सुनना चाहिए। सर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं प्रैक्टिकली मैं खुद की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं जो साल का 1-1.5 करोड़ का धंधा करते थे, आज साल का 40 करोड़ का धंधा कर रहे हैं सिर्फ विवेक सर को फॉलो करने के लिए। देन 2020 में उन्होंने हमारे साथ में एज आईबीसी भी ज्वाइन किया था कि विवेक सर के पास से पूरा नॉलेज पा सके, ट्रेनिंग ले सके। ये हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं ऐसे लोगों के। तो वो शेयर किया वहां पे, काम हो गया आपका। आर्ट ऑफ प्रमोशन, ठीक है। अब क्विकली आर्ट ऑफ प्रमोशन जो मैं बात कर रहा था
उसकी तरफ चलते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेवोल्यूशन। अगर किसी को बीबीपी बेचना है, बीबीपी में करियर बनाने के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन स्टेज क्या आएगा कि सबसे बड़ा इंडिया में जब रेवोल्यूशन आया, जब आजादी का समय चल रहा था, उस टाइम के पहले कि कौन से लोग बड़े बिजनेसमैन माने जाते थे, जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के पार्ट थे। सो कि यार वो लोग अमीर जमींदार लोग हैं, वो बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ी जमीनें हैं, बड़ी जायदाद है, वो बड़े लोग माने जाते थे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी, गोदरेज खड़े हुए, टाटास खड़े हुए, ये बड़े बड़े जो इस्पात की फैक्ट्रीज खड़ी हुई, तो उन्होंने वहां पे क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया। उसके बाद जहां पे है 70s 80s के अंदर में ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया, जहां पे मार्केट खुला, होंडा आया, सुजुकी मोटर आए, मारुति आई, ये सारी चीजें आई, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन। तो वो बड़ी इंडस्ट्री बनी उस टाइम पे। उसके बाद आया आईटी रेवोल्यूशन 2000 के साल में। आईटी रेवोल्यूशन क्या हुआ, आईटी रेवोल्यूशन हुआ जहां पे आईटी एक बड़े पैमाने पे गया, विप्रो खड़ा हुआ, इन्फोसिस खड़ा हुआ, ऐसा आईटी रेवोल्यूशन। अब वहां पे पूछूंगा, सर व्हाट इज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर में, नेक्स्ट बिजनेस रेवोल्यूशन कौन सा होगा? कोई बताएगा? चैट बॉय, व्हाट इज द नेक्स्ट बिजनेस रेवोल्यूशन चैट में? ना, एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है। बहुत नजदीक आ गए, बहुत नजदीक हो। इट इज अ एडटेक इंडस्ट्री, एजुकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जो सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा। एआई वुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि जहां पे एआई खुद उसके अंदर में पार्ट बन जाएगा, क्योंकि बिजनेस उसी के बेस पे मॉडल पे चलेगा। दूसरा होगा वेलनेस इंडस्ट्री, दो होगी। वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी उसकी प्रोडक्ट है नहीं। तो एडटेक रेवोल्यूशन ऐसा है, बाइजू खड़ा हुआ, वेदांतो खड़ा हुआ, ठीक है, एआई पूरे खड़े हो रहे हैं, वो एडटेक ही है। एआई अपने आप में एडटेक है। आप जाके सवाल पूछ रहे हो, अपने आप को एजुकेट कर रहे हो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो वहां पे बोलोगे सर अगर अभी आप एडटेक में, अभी सर जिन्होंने ये सारे रेवोल्यूशन में काम किया है ना, उनको 20-20 साल लगे पैसा कमाने में। सर पर एडटेक इंडस्ट्री ऐसी है, ये आपको इंस्टेंट पैसा देती है। एग्रीकल्चर को एस्टैब्लिश होने में टाइम लगा, इंडस्ट्री बनी, ये हुआ, फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर बनते हुए। जो होंडा आज है वो 1980 के अंदर में नहीं था। मारुति जो 1980 में जैसे थी, अभी आज इतनी जायंट है, उतनी उस टाइम पे नहीं थी। तो सबको 20-20 25-25 साल लगते हैं अपने आप को इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश होने में। 20 साल काम करना पड़ता है। सर एडटेक इंडस्ट्री में आज आप काम करके आज पैसा कमा सकते हो। कमाना चाहते हो? वो बोलता है हाँ, कैसे? वेबिनार में बैठाओ, बीबीपी बताओ, काम हो गया। सेमिनार में आप बुला सकते हो, एडटेक इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, क्या होगा, किस तरह से चल रहे हैं बिजनेस, क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से बिजनेस आना चाहिए, वो सारी चीज हम आपको सिखाने वाले। आ जाओ, इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनो, एडटेक इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन का पार्ट बनो। आओ दिल्ली आओ, 23-24 सितंबर को दिल्ली आओ। कुछ भी बेचा जा सकता है इससे, बस आपको बात घुमाना आना चाहिए। आप एलएपी भी बेच सकते हो, एलटीएम भी बेच सकते हो, पीबीपी भी बेच सकते हो, बीबीडी भी बेच सकते हो, काम आपको। तो एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया। क्विकली इसके आगे चलते हैं। अरे सॉरी, अब जो है हमारा जो बात चला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आसपास और खास पे। इसमें मैं नेक्स्ट 10 मिनट आपकी लूंगा, 10 मिनट में इसको खत्म करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, जैसे मैं वहां पे कर रहा हूँ। ये मैंने एक खाली आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीएड बिद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस से। हम लोगों के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में एंड बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं। इसी के बारे में बात करनी थी। क्या बात करें? सिंपल, इतना ही सिंपल है, इसको ध्यान से समझो। इसमें वर्ड पकड़ लेना, बिजनेस के गोल और बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। अब आसपास खास में एक ध्यान समझिएगा। सबसे पहला, रिश्तेदार है, सबसे पहला रूल। आशीष भाई, शशि जी, रिश्तेदार है। और रिश्तेदार को भी अपना चॉइस है, जैसा आपका चॉइस। अगर आपका रिश्तेदार अभी आपके पास आ जाएगा, बोलो इंश्योरेंस ले लो, तो क्या आप ले लोगे कि भाई आपको 1 लाख का इंश्योरेंस लेना है? क्या आके बोल देगा आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना ही पड़ेगा, ले लो? आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप लोगे? यस और नो?
कोई आके बोलेगा मैंने होटल खोला है, रोज खाना खाने आ जाओ यहाँ पे, मेरे को धंधा कराओ, या मैंने किराने की दुकान खोली है, मेरी ही दुकान से आपको लेना पड़ेगा। आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप लोगे, आपके नजदीक पड़ेगा तो आप लोगे। आपके कईयों के किराना मनोज जी, आपकी दुकान में आपके सारे रिश्तेदार आते हैं? मनोज भास्कर जी, आपके सारे रिश्तेदार आपके वहां पे दुकान में आते हैं? अपने आप को अनम्यूट करिए। वहां पे जो देखिए वो बटन होगा अनम्यूट करने का। हाँ, हाँ मनोज नहीं जी, सर, आपके सारे रिश्तेदार आपके वहां पे दुकान में आके खरीदारी करते हैं? नहीं तो आपको बुरा नहीं लगता है? नहीं सर, बुरा क्यों रहेगा? ऐसा नहीं होता हाय हाय मेरे रिश्तेदार ऐसे कैसे निकले, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो हिमालय चला जाऊंगा, या मैं ये दुनिया जहान छोड़ दूं? नहीं। नहीं होता ना। सिंपल है। थैंक यू मनोज जी। सिंपल क्लासिक एग्जांपल मनोज जी ने अभी आपको सिखाया। कभी रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं, उसमें से कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे। कुछ तो रिश्तेदार ऐसे होंगे, इसको करेंगे सपोर्ट तो ये अमीर हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर मैं मेरे एक रिश्तेदार को बोलता हूं यार यहाँ पे एक होटल है, जबरदस्त होटल है, कमाल का होटल है, हाँ कहीं पे अब खाना खाने जाए तो यहाँ पे एक बार ट्राई करना, तो क्या वो मेरी बात का बुरा मानेगा? क्या वो ऐसा बोलेगा कि ये आके उस होटल को प्रमोट कर रहा है, इसको उसमें से कमीशन मिल रहा होगा, इसको उसमें से पैसा मिल रहा होगा? हम्म उसको ऐसा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी रेफरेंस यूज करके उसको इस्तेमाल कर रहा हूं। यही चीज आपको प्रमोट करनी इसी तरह से। आपको मालूम है कि मेरा ये रिश्तेदार है मनोज भास्कर, जो एक दुकान चला रहा है, तो मैं उससे नॉर्मल बात करूंगा, और मनोज जी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। हाँ, आपको तो चांदी चांदी है, आपका तो बिजनेसमैन में है, महीने का 2-4 लाख रुपए तो कमा ही लेते होंगे। वो बोलेगा पागल हो गया, 2-4 लाख रुपए भाड़ा मुश्किल से निकल रहा है, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। वो आदमी बोलता है, ये आदमी हमेशा उल्टा बोलता है। अगर आप बोलोगे बहुत बड़ा है तो बोलेगा छोटा हूँ, बहुत छोटा है तो बोलेगा नहीं मेरा अच्छा चल रहा है। हमेशा एक रिवर्स साइकोलॉजी काम कर रही होती है मेजोरिटी लोगों में, सब में नहीं करती, मेजोरिटी लोगों में करती है। तो मैं मनोज भास्कर जी को, मनोज भास्कर जी आपका तो बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है, महीने का 1.5-2 लाख रुपए तो छाप लेते हो? परेश सर का फेसबुक में फीडबैक में नाम नहीं है? नहीं चाहिए सर, मेरा नाम नहीं चाहिए। आप अपने अपने आरटीएच के नाम से डाल दो। आपका आरटीएच मैं ही आपका आरटीएच हूँ, और आपका आरटीएच ही मैं हूँ। समझ रहे हो? मैं ही आशुतोष हूँ, मैं ही विशाल शर्मा हूँ। ऐसा कृष्ण बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पे उनको हमेशा नॉर्मल बात करो। हाँ, शिवकांत जी आए हैं, शिवकांत जी कैसा चल रहा है जॉब में, ये कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ, आपका तो जलसे होंगे, अभी तक तो आपने काम करते हो, तो आपका तो महीने का 4-5 लाख रुपए का सैलरी होगा ना? तो बोलेगा बेवकूफ आदमी, इतना नहीं होता है, मुश्किल से 50,000 में पहुंचाओ। कितने साल के बाद 50,000 में पहुंचाओ? तो आपसे ज्यादा तो भगवान मेरे पे मेहरबान है। कैसे मेहरबान है आप पे? अरे मैंने तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को पकड़ लिया ना, अभी 2 महीने में मेरा इतना इतना इनकम होने लगा है, आने वाले टाइम के में हो जाएगी। ये क्या है? आप सीरियस हो तो बताता हूँ, आओ, काम हो गया आपका। तो आपको क्या करना है, देखो रिश्तेदारों के साथ में नॉर्मल, आप अगर रिश्तेदारों को ऐसा फॉर्म लगाओगे, हाँ, हेलो प्रदीप ठाकरे जी, मेरा नाम परेश जोशी बोल रहा है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। वो बोलेगा हाँ बोलना, तेरे को जानता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा है? दोस्तों के साथ में प्रोफेशनल नहीं हुआ जाता है। दोस्तों के साथ में मैं अपने दोस्तों को फोन, अभी अभी हम लोग मेरे मेरे फ्रेंड के साथ में लास्ट संडे हम लोग थोड़ा घूमने गए, तो मैं फोन करूंगा, उसका फोन आया, मैं उसके घर तक जा रहा था, फिर हमको मंदिर के दर्शन के लिए निकला था, तो मैंने फोन उठाया। अब फोन उठा के हेलो बोला तो उसने क्या बोला होगा? चैट बॉक्स पे दोस्त ने क्या बोला होगा? मैं थोड़ा लेट चल रहा था, मैं आपको बता दूं। दोस्त कैसे बात करते हैं? उसने बोला अबे कुत्ते कहाँ पे है? दोस्ती किसको बोलते हैं? 2 गाली तुम दो, 2 गाली मैं दूं, और दोनों को बुरा ना लगे। आपके लिए मैं आरटीएच हूँ, आपके लिए मैं जेडटीएच हूँ, आपके लिए मैं ट्रेनर हूँ, आपके लिए मैं गुरुजी हूँ, उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए तो परिय हो, परेशिया, वही वाला हाल है। तो कई बार क्या होता है, रिश्तेदार हमको ग्रांटेड लेते हैं, रिश्तेदार हमको हमारे बैकग्राउंड से करते हैं, बट हम थोड़ा सा हाइप क्रिएट करके छोड़ देंगे। हमको इंस्टेंट वहां से नहीं चाहिए, हाइप क्रिएट करके छोड़ देना। आपको वहां पे वो नहीं लगना चाहिए कुछ सेल कर रहा है।
वहां पे अगर वहां पे सेट करोगे भाई आपकी इनकम तो जबरदस्त हो गई होगी अभी तक, तो बढ़िया हो गई, तो क्यों नहीं हो पाई? अब वहां पे मैं वही बोला, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैं बोला कि अभी 5 लाख नहीं पहुंची, मैंने उसका स्टैंडर्ड सेट किया, 5 लाख अभी तक नहीं पहुंची। मनोज जी क्या चीज आपको रोक रही है? मनोज जी थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे। मनोज जी अनम्यूट कर सकते हैं? अभी ट्राई करिए एक बार। फीडबैक में अपने ट्रेनर का नाम डाले सर। हाँ सर। हाँ, सो मनोज जी मैं आपसे सवाल वहां पे पूछा, सर मनोज जी आपका इनकम अभी तक 5 लाख रुपए क्यों नहीं पहुंचा है? नहीं सर, अभी इतना तो नहीं हो सकता इधर। क्यों? लोकल एरिया है। क्यों? लोकल एरिया है सर। अच्छा लोकल एरिया है। ये लोकल एरिया का प्रॉब्लम है कि आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं, उसका प्रॉब्लम है? बिजनेस के लेवल नहीं है ओके। ना। क्या आपको 5 लाख रुपए कमाने को मिल जाए, उसके लिए आप सीरियस हो सकते हो? कितने सीरियस हो? बहुत सीरियस है सर। और आपका बिजनेस, या तो ये बिजनेस स्केलेबल हो जाए या कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जो स्केलेबल किया जा सकता है, तो महीने का कितना इनकम आप सोच सकते हो कि मैं इतना इनकम मिल जाए तो मजा आ जाए? अगर जितना सोचा है उससे अगर ज्यादा मिल गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कितना सोचा है सर आपने? ये आप तो बोल रहे 5 लाख, अगर उतना भी आ जाए तो बहुत है। बहुत है? अब उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्चना पड़ेगा सर, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। रेडी हो? ऑलरेडी सर खर्चेंगे ना, अगर सीखने को मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो खर्चा करेंगे। कितना खर्चा कर सकते हो सर? फिर भी अगर महीने को अगर इतना इनकम हो रहा है तो उतनी, अगर महीने में अगर 5 लाख आ रहे हैं तो उसके लिए उतने 2-3 लाख तो आदमी कैसे भी खर्चा कर ही देगा। हम्म, तो सीताराम जी इनको महीने कौन को सा अगर प्रोडक्ट बेचेंगे? 2-3 लाख का कमिटमेंट दे रहा है सीताराम जी। सीताराम जी 2-3 लाख के लिए बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? लीडरशिप फनल देंगे सर। आइटम एकदम चालू आदमी सीताराम जी, एकदम एकदम चालू आइटम है, सीधा लीडरशिप फनल, क्यों झंझट पालने का क्या? पर सीताराम जी अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 10,000 से ज्यादा का बजट नहीं, तो क्या करोगे? अगर ये 10,000 से ज्यादा का बजट नहीं बोल रहे थे, हम इनको ये प्रोग्राम में बिठाएंगे सर, अभी जो आने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड में बिठाएंगे। लॉन्च पैड में। 10,000 में एलएफपी का, एलएफपी का माल 10,000 में, 2 दिन का LFP। रामबान चीज है, आपको 10,000 दे के आ जाओ 5,999 में। हाँ हो गया काम आपका। और ये यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 101% बीबीडी बीबीसी या तो एलएफपी भी शिफ्ट हो सकते हैं। विवेक सर ऐसे तो पिच करेंगे वहां पे, मजा आ जाएगा। मैंने गलत आदमी को अनम्यूट कर दिया नहीं तरुण भाई? पर मैं बताऊं सीताराम जी का भविष्य बहुत उज्जवल है, बड़ा बिजनेस में, मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी कभी भटक जाते हैं, उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था, अभी तक वो नहीं हुआ है, अभी करेंगे। नहीं सीताराम जी मुंडी हिला दो एक बार ऐसा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? सो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको समझना है बड़ा बिजनेस की आपकी ताकत क्या है। रिश्तेदारों को आप, आसपास और खास के लोगों को आप सीधा अगर प्रमोट करोगे तो सीधा वो आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे, आपको उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करना पड़ेगा। जैसे जॉब कर रहा है, कोई दोस्त को पकड़ लिया जॉब कर रहा है, कैसा चल रहा है जॉब में? काफी साल हो गया, अभी अभी तक तो तू रीजनल में, अभी मैंने एक अपने फ्रेंड को छेड़ा, सो भाई अभी लेह लद्दाख गए थे, बाइक लेके गए थे, तो ऐसे बता रहा था कि लेह लद्दाख का वहां पे दिखा रहा था मेरे को, बोलता कि तेरे को भी जाना चाहिए। मैं कहा मैं 2012 में जाके आ चुका हूँ, तू अभी जा रहा है 2023-24 में जा रहा है, तू बहुत लेट है डार्लिंग। और मेरे को हमारा दुबई जाने का टाइम हो गया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया जाने का टाइम हो गया है, हमारा जापान जाने का टाइम हो गया। मेरे को बोला क्या कर रहा है तू आजकल? मेरे को तूने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना? मेरे को उनकी कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। अब मेरे को बताओ जली होगी या नहीं जली होगी? है
डायलॉग किसका, पिछवाड़ा किसका, तो के जला किसका। जनरल मैनेजर है, हाँ तो अपना भी कुछ कर। मेरे को चल तेरे को जनरल मैनेजर बना दे। तू मेरे को बता ऐसा क्या क्वालिटी है कि तेरे को एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से सीधा जनरल मैनेजर बना दिया जाए। तो बोला हाँ यार ये बात तो ठीक बोला। मैं मालूम तेरे और मेरे बीच में फर्क क्या है, हम दोनों ने करियर साथ में शुरू किया था, पर मैं है ना, मैं 6,000 रुपए की सैलरी में 500 रुपए की टाई पहनने की ताकत रखता था। मैंने अपने पर इन्वेस्टमेंट किया, मैंने अपनी टाई पे इन्वेस्टमेंट किया, अपनी ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट किया। याद आ रहा है मैं वो एएमए में कोर्स करने जाता था तो तू मेरे को मना करता था, तू मेरे को टोकता था कि तू फालतू का खर्चा कर रहा है, अपनी अपनी नौकरी में ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती। पर मेरे को वो नौकरी कभी करनी ही नहीं थी, मेरे को उस नौकरी में आगे बढ़ना था और मैंने इतने सालों में अपने आप को इन्वेस्टमेंट किया, उसका नतीजा ये है। फिर मैंने अपने दुबई के भी फोटो शेयर किए, जब मैं दूसरी 2-3 कंट्री में गया था उसका भी मैंने बताया भाई ये देख ले। मैं को देख तेरे पास अभी भी मौका है, अभी भी तेरे पास 20 साल पड़े हुए हैं, 20 साल पड़े हुए हैं। या तो अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर ले, अभी का टाइम और फास्ट है, मेरे को जितना टाइम लगा उतना टाइम लगेगा, फास्ट है। और जो गैप तेरे को अभी 20 साल का गैप है वो तू अगले 5 साल में कंप्लीट कर सकता है। कैसे? आपको जान के खुशी होगी 5,999 में भाई साहब बैठ गए हैं। और वो मैंने इसलिए ट्राई मारा कि मैं आपका सेशन लेने से पहले मैं खुद एक टिकट बेचना चाहता था, तो 5,999 कल ही उन्होंने चिपका दी रही है, कैश में दिए हैं। अभी उनका सब प्रोसेस सब शुरू होगा, क्योंकि मैं उसमें भरोसा नहीं कर सकता। उसका विचार है ना, मयूर भाई रिश्तेदार अपने होता है, अरे सीताराम जी रिश्तेदार होते साला कभी भी थॉट चेंज कर देते। हाँ तो वो सेट हो गया। हमारे एक आईबीसी है, उनको लगा दिया है, तो अभी वो क्रांति कर देंगे, उनके वहां पे जाके सब प्रोसेस करने वाले हैं। बैठ के थोड़ा सा समझाना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अब उस बेचारे को भी मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है, हमको भी मालूम नहीं है, तो कर है। चलो करते हैं, क्रांति करते हैं। पर है क्या रिलेटिव्स पे और वहां पे है, आपको क्या करना है, उनको सुलगाना है, उनको थोड़ा सा जलाना है, थोड़ा सा जेलेसी खड़ी करनी है, थोड़े से थ्रॉट पोक जो है ना, थॉट को, दिमाग के जो ढक्कन खोल दे, बत्ती खोल दे, ऐसे सवाल छोड़ने हैं लाइफ में। मैं ऐसे सवाल पूछ सकता हूँ, जयंती जी, ढाबी जयंती जी, जिंदगी भर यही अगर धंधा करते रहोगे तो लाइफ के अंदर में फॉरेन कब जाओगे? जयंती भाई जी सर। सर यही बिजनेस करते रहोगे तो लाइफ में फॉरेन कब जाओगे? सर मेहनत चल रही है। मेहनत चल रही है, बहुत अच्छी बात है सर, और मैं बोलूंगा भगवान आपको मेहनत और दे। पर क्या सिर्फ मेहनत से ही धंधा आगे बढ़ सकता है, या सही डायरेक्शन में मेहनत करने पे धंधा आगे बढ़ेगा? सही डायरेक्शन में। सही डायरेक्शन पे। तो अभी तक आप कौन से, आपका 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 जो डायरेक्शन है, क्या आपको लग रहा है आपका डायरेक्शन ऐसा है कि आपको 100 करोड़ की कंपनी, आपके धंधा को 100 करोड़ का धंधा बना सकता है? नहीं सर। आपको सही में ऐसा कुछ करना है, सीरियस हो उसके लिए? यस सर। आप क्या वहां पे सवाल पूछ रहे हो यार? मैं ऐसे बोलूं, जयंती भाई आपकी शादी हो गई? हाँ सर हो गई। हो गई है, एकदम ऐसा 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 रोते रोते बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। तो मैं, जयंती भाई आप अकेले दुखी नहीं हो, मैं भी हूँ, चिंता मत करो। जयंती भाई, जोशी भाई सब दुखी है। तो जयंती भाई बच्चे हैं? बच्चे एक है। तो वैकेशन आता है तो मामा के घर जाना पसंद करते हैं या सिर्फ आबू अंबाजी जाके वापस आ जाते हैं? फरवा पण जवान के मामन घरे पण जवान के बाहर जवान के खरा पण वेकेशन तो કેટલી વાર આપણે એમને દુબઈ ફરવા લઈ ગયા, સિંગાપુર ફરવા લઈ ગયા? दुबई तो હું જ નહીં ગયો। હું જ नहीं गया, कहाँ ले जवानो है? मैं खुद ही नहीं गया। तो मैं जयंती भाई को बोलूंगा सर क्या जिंदगी भर ये आबू अंबाजी दमन गोवा बस इतना ही ट्रिप करना है, या फॉरेन ट्रिप भी करना चाहोगे फैमिली के साथ में? फॉरेन ट्रिप करना चाहिए सर। फॉरेन ट्रिप करना चाहोगे, उसके लिए कितने सीरियस हो, कितने कमिटेड हो 10 में से? 10 में से 10। आपको क्या लग रहा है कि हर साल 1-2 लाख रुपए का ट्रिप पे खर्चा हो सकता है अभी की इनकम से? नहीं हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि आपको एडिशनल पैसा कमाने की जरूरत है?
जरूरत है तभी तो ज्वाइन किया आईबीसी बड़ा बिजनेस में। नहीं, अभी ऐसा सोचो कि आपने आईबीसी ज्वाइन नहीं किया। वो ऐसा ऐसा बोला जरूरत है इसलिए कर लिया है भाई, मेरे को अभी और मत खर्चा करवाओ, ठीक है। आप समझ रहे जयंती भाई ने क्यों ज्वाइन किया? जरूरत है इसलिए ज्वाइन किया। जरूरत वाले को उसका जरूरत खड़ी करो, उसकी जरूरत के सामने अपना प्रोडक्ट प्रमोट करो। एक एमएलएम वाला क्या करता है, एक इंश्योरेंस की कंपनी क्या करती है, वो बोलता है तेरे को इतना कमाना तो तू हमारे साथ में आ, तेरा सेट करना पड़ेगा, उसकी भी शर्तें होती है। आप इंश्योरेंस में तो आपको आईआरडी की एग्जाम भी क्लियर करनी पड़ती है। आप एमएलए में जाते हो तो अब आड़ी टेढ़ी कंपनियां भी सहन करनी पड़ती है। तो अपने पास स्टैंडर्ड कंपनी है, स्टैंडर्ड लोग हैं, स्टैंडर्ड चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, इजी है, ठीक है। सो दोस्तों के अंदर में ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि वो आएगा, बुरा भी नहीं मानना है, उसकी चॉइस है। तकलीफ क्या होती है मुबीन जी, तरुण भाई, प्रेम सिंह जी, हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा एक्सपेक्टेशन आ गया कि तरुण चश्मा वाला मेरा दोस्त है तो साले को झक मार के प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। नहीं बॉस, उसका लाइफ अलग है, उसकी चॉइस अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। पर तरुण चश्मा वाला की चॉइस अगर ये रहेगी तो उछल के मेरे पास आएगा। कई बार वो हमारा बैकग्राउंड देखते हैं, वो देखते हैं कि यार ये अभी तक तो किराना की दुकान चलाता है, ये अचानक बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बन गया, तो टाइम लगता है। वो आपकी इनिशियल सक्सेस देखेंगे तब आएंगे। मैंने कई बार शेयर किया हुआ है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मैं एमएलएम करता था। यानी एक दोस्त ऐसा था कि जिसने मेरे को गांधीनगर तक दौड़ाया था, अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दौड़ाया था शैम्पू के लिए। जब मैं शैम्पू का पाउच का बॉक्स लेके गया तो उसने एक शैम्पू का लिया, 5 रुपए 40 पैसे का एक पाउच का पैसा था, 5 रुपए दिए, 40 पैसे नहीं दिए। पर आज जब उसका अपना धंधा चलाना है तो वो मेरे से पूछता है क्या करूं क्या नहीं करूं, इसमें किस तरह से काम करूं, इसमें क्या करूं, मेरे एम्प्लॉय के साथ में क्या करूं। अब दोस्त तो मैं मदद करता हूं, अभी भी उसका पैसा नहीं छूट रहा है। आपको जान के हैरानी, उसको एलएफपी की सख्त जरूरत है तरुण भाई, सख्त जरूरत है, पर वो अभी भी उसका पैसा नहीं छूट रहा। क्यों? अरे परेश जोशी सब कर देता है ना। मैंने उसको लास्ट टाइम अभी एक ही बोला, मैं को अभी मैं तेरे को कुछ नहीं सिखाने वाला, तो तेरी डिपेंडेंसी मेरे पे बढ़ रही है। मैं को जिस दिन मेरा दिमाग बंद हो गया उस दिन तेरा धंधा बंद हो जाएगा। या तो तेरे को खुद को डेवलप करना पड़ेगा या कोई दूसरा मेंटोर ढूंढ ले। अब मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं उसको धक्का मार रहा हूँ, दीवार की तरफ धक्का मार रहा हूँ। अब उसको कुछ तो जोर लगाना पड़ेगा। तो कुछ लोग आपके इनिशियल फेज में मानेंगे, कुछ लोग 5 साल के बाद मानेंगे, कुछ लोग 10 साल के मानेंगे। पर सुरेखा जी, उसके लिए आपको टिका रहना पड़ेगा। मुस्ताक जी, आपको इस बिजनेस में टिका रहना पड़ेगा। अगर वो अभी नहीं मान रहे तो उनके पास से रेफरेंस लेना आसान हो जाता है। रिश्तेदार आसानी से रेफरेंस दे देते हैं। आप ऐसा नहीं बोलना है रेफरेंस के लिए कि भाई वो 5 लोगों का रेफरेंस दो। आप वहां पे उनके साथ में बैठे हो कि आपकी सोसाइटी में अभी नया घर की नया गाड़ी किसने लिया है, आपके रिश्तेदार में नया क्या बोलते हैं घर किसने लिया है, नया बिजनेस किसने शुरू किया, नई जॉब किसने शुरू की, अभी शादी किसकी हुई है। ऐसे थॉट डालो। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, रेफरेंस देना होता तो मैं ऐसे गए गुजरे लोगों का रेफरेंस दूंगा जिनको वो फोन करे तो कोई मेरे को फोन करके ये ना बोले यार ये तरुण चश्मा वालों को मेरा नंबर था ले तूने क्यों दिया। मैं कैसे दूंगा? जिनके साथ में सालों से बात नहीं हुई, ऐसा ऐसा नंबर ढूंढूंगा, हाँ ये सलाम ये मेरे को याद नहीं आ रहा, ले ले इसको दे दे, इसको दे दे, इसको दे दे। अब तरुण भाई धंधे पे लगे होंगे, अरे वो परे जोशी, वो फार्मा में, वो उसमें सामने वाले को याद ही नहीं आ रहा। वो कहीं पे मेरे को ट्रेन में मिला होगा, कहीं पे मेरे को मोबाइल शॉप में मिला होगा। तो हम क्या करेंगे, हम उनको क्वेश्चन पूछेंगे। हम उनको क्या बोलेंगे, समीर जी कि अभी आपके रिश्तेदार में अभी रिसेंटली शादी किसकी हुई है, अभी कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी नौकरी लगी हुई, अभी कौन सा ऐसा बंदा है जिसने नया 2 व्हीलर लिया, ऐसा अभी कौन सा बंदा है जिसने अभी 4 व्हीलर लिया आपके जान पहचान में। तो हम क्या कर रहे हैं, रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें से रैंडम निकल के आएगा। फिर वहां पे ऐसा पूछ सकते हैं, अभी ऐसा कौन सा आपका दोस्त है जो बिजनेस में फंसा पड़ा है, अभी ऐसा कौन सा आपका दोस्त है जो करियर के अंदर में ग्रोथ चाह रहा है, ऐसा आपका कौन सा फ्रेंड है जिसको अपनी सोशल स्टेटस से सेटिस्फाइड नहीं, उसको चेंज लाना है। ये ऐसे सवाल पूछ के आप ले सकते हो, पर आप रैंडम नहीं मांग सकते हो। तो आस पास और खास का मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दिया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो हमारे विशाल शर्मा जी जो ट्रेनर है वो इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो करते हैं ये स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। ये उनका ही स्क्रीनशॉट है,
वो जिनके साथ में जाते हैं उनका प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं और उनको व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और नंबर एक्सचेंज करने के बाद वो उनको मैसेज डालते हैं, बात करते हैं, हाय हेलो, और थोड़ा सा फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। विशाल सर, आप यहाँ पे हो, थोड़ा सा शेयर कर सकते हो? जी सर। हाँ। तो सर अभी हाल ही में, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक था 200 डे चैलेंज से पहले, तो हम ढूंढ के जाते थे कि कहाँ पे आइसक्रीम खाना है, और जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे उस व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, नाम वाम पूछ के, फोटो वोटो निकाल के। अब फायदा ऐसा होता है कि जहाँ पे वो मीडियम वाला स्कूप या स्मॉल वाला स्कूप जो प्राइस में देता है, उसी प्राइस में वो मेरे को लार्ज वाला स्कूप देता है। ऐसे उसके साथ में रिलेशन बांध लिया है। तो आईबीसी की हमने बात की थी उस समय पे, वो लड़का उसके बारे में 7-8 आपके हजार पास की क्या क्या नौकरी पे है। इन्फॉर्मेशन है? उसके बारे में आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? थोड़ा डिटेल शेयर करो ना। हाँ, मेरे उस व्यक्ति के पास, वो कहाँ से है, वो लड़का नेपाल से है और 12th के बाद में घर से भाग गया था। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग आइसक्रीम पार्लर्स में उसने नौकरी की, अभी 7,000 की नौकरी कर रहा है। यहाँ पे फ्लैट के ऊपर रहता है, 4-5 दोस्त लोग वहीं तो के। मेरे को लग रहा है आप आरटीएच हो, इसलिए आपको सब बता देते होंगे, बाकी तो नहीं बताते हैं, हमको तो नहीं बताते। ऐसा है? बाद हमारे में आईबीसी के सारी हमारे बातें आईबीसी के कर दिमाग में लेते ऐसा चल रहा होगा ना, सर आपको, आप आरटीएच हो, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम लेके बोलते होगे तो इसको आपको सब बता दो। हमको ऐसा कोई नहीं बताता। क्या रीजन है कि आपको सब बता देते हैं? सर मैं उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ, उसके साथ में बैठता हूँ, उससे सवाल Exactly. करता हूँ, अपनी बातें बताता हूँ उसको कि देख मेरा भी ये स्ट्रगल था, तेरा सुन के भी मेरे को अपनी पुराने दिनों की याद आ रही है। इस प्रकार से उनके साथ में रिलेशन बांधते हैं। तो आईबीसी की बात की थी, उस टाइम पे वो आईबीसी नहीं ले पा रहा था क्योंकि तभी उसके पास में पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे को बोला था, मेरे साथ में अभी कनेक्टेड है कि सर आगे कभी भी ऐसा आता है तो मैं भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता हूँ और मैं जरूर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो अभी जैसे ही ये इवेंट के लिए मैं उसको बोलूंगा, वो इवेंट के लिए जाएगा, उसके बाद में बीबीपी, जो अभी उसका नया हम लोग बीबीपी बोल रहे हैं, वो पिच करेंगे उसको। थैंक यू विशाल सर। विशाल सर जब बड़ा बिजनेस में आए थे ना, सो ही वाज अ प्योर कॉर्पोरेट ट्रेनर, सेल्स वेल्स कुछ नहीं आता था उनको, ऐसा भगवान भरोसे आ गए थे। पर अभी देखो, सेल्स की एकदम सुपर डुपर ट्रेनिंग देते हैं और खुद प्रैक्टिस करते हैं। उनको एक मंत्र मिल गया कि जब तक मैं नहीं बेच पाऊंगा मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा। सो ही इज अ क्लासिक एग्जांपल। जैसे एक आईबीसी, नया नवेला आईबीसी आता है, विशाल सर 2020 में हमारे लिए वो नए नवेले आईबीसी थे जिनको कुछ नहीं आता था, और उन्होंने एक ही चीज किया, बार बार प्रैक्टिस, बार बार चीजें वहां पे करके गया। हम लोग कई बार होते हैं ना, हम लोग साथ में जब फ्लाइट में जा रहे होते हैं या दिल्ली में कहीं पे घूम रहे होते हैं, तो हम ऐसे ही अननोन आदमी के साथ में बैठ के बातचीत करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते, और ये सबकी आदत बन गई है और मजा आता है। मैं तो क्या बोलते हैं, इतना ऐसा जोक मार लेता हूँ, थोड़ा बिलो तो बेल्ट पे भी चला जाता हूँ, मेरा इतना कंफर्ट बन गया कि बॉस चलना आ जाना। इसका श्रेय सर मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ना आपको बड़े डीपली ऑब्जर्व किया है। आप ओला में भी जाते हो तो ड्राइवर से दोस्ती कर लेते हो, उसके बारे में सब जान लेते हो, चाय पीने जाते हो तो वो दुकान के मालिक से, उस होटल के मालिक से दोस्ती कर लेते हो, या इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हो उससे दोस्ती कर लेते हो। तो ये सीख के मैंने कम से कम परेश सर के, मतलब अपने अनगिनत सेशन, अनगिनत, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही टॉपिक के कितने सेशन, क्योंकि हर बार नया सीखने को मिलता है। और वो चीज मैं ये कर इसलिए पाया हूँ क्योंकि मैं इमीडिएट इंप्लीमेंट कर देता हूँ, वरना वो रह जाता है, पॉसिबल नहीं होता। इमीडिएट इंप्लीमेंट करता हूं और उसी का ये विशाल सर ने आपको एक और ज्ञान दे दिया, इमीडिएट इंप्लीमेंट करना है। एमबीए कहाँ से खोया है, इंपॉर्टेंट है। मैंने एमबीए नहीं किया हुआ है, मैं बीएससी थर्ड क्लास पास हूँ। 51% मुश्किल से आए थे। मैं तो सालों तक ये समझ रहा कि मेरा 47.47% है, तो मैंने कहीं एग्जाम भी नहीं दिया था उसी के चक्कर में। अभी रिसेंटली पता चला कि मेरा 51% है। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट स्किल। सी, करियर में आपका डिग्री मायने रखता है, बट एक फेज के बाद वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहता, आपका स्किल सेट का वैल्यू हो जाता है। यही सारी बातें आपको लोगों के साथ शेयर करनी है। सो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कम से कम 2 घंटा हो चुका है और 868 लोग अभी तक बैठे हुए मेरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे को झेलने के लिए पिछले 1.5-2 घंटे से, और आशा रखता हूं कि आज के आज इम्प्लीमेंटेशन शुरू करोगे, आज के आज इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। इजी तरीके बता देता हूं। मैं क्या करूंगा, ESBI कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सर्च मारा, थोड़ा सा देखा, ये वीडियो जाएगा, उसको पकड़ के मैं अपने पड़ोसी को, अपने घर में, अपने रिश्तेदार को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को मैं समझाऊंगा।
ESBI क्वाड्रेंट से आप बड़ा बिजनेस में कुछ भी बेच सकते हो। मैं मेरे दोस्त को तरुण भाई है उनकी ऑफिस में गया और आज नया सीखा, तरुण भाई एक बढ़िया चीज समझ में आई, मैं बताता हूँ, ऐसा करके छोड़ दिया। भले ना तरुण भाई अपने को धंधा दे ना दे, बता दिया, बात खत्म किया। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, ऐसा करोगे तो फिर आपकी ग्रिप आनी शुरू हो गई और फिर कस्टमर में यूज करना शुरू करो। आपको ये मैं बताऊं, हैरानी होगी, मैं यही जो क्वाड्रेंट था वो क्वाड्रेंट दिखा के रोड साइड में चाय पीते पीते मैं रोड साइड में 15-15 मिनट में बात करता था और लोगों को सेमिनार में, उस जमाने में 2007-8 की बात कर रहा हूँ, सेमिनार में लोगों को बिठा देता था सिर्फ इसको इस्तेमाल करके। और वो तो उसकी रिलेवेंट प्रोडक्ट ही नहीं थी। MLM कभी भी आपको बिलियनर नहीं बना सकता है, मिलियनर बना सकता है, पर बड़ा बिजनेस का नॉलेज आपके धंधे में आपको बिलियनर बना सकता है। तो वो फर्क पड़ जाएगा आपको। हमारी जो प्रोडक्ट है वो रिलेवेंट प्रोडक्ट है, वो मंडा मिलियनर कैसे बनना है, वो बिलियनर कैसे बनना है, उसकी तरफ की सारी प्रोडक्ट है, सारी जे कव वाली प्रोडक्ट है, सारी आपके बिजनेस में फास्ट भगाने वाली प्रोडक्ट है, आपका करियर में फास्ट ग्रोथ लाने वाली प्रोडक्ट है। तो बस अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा रखिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए, अपने ट्रेनर पे भरोसा रखिए, अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना शुरू करिए और देखिए बदलाव आएगा। DMT के लिए आपका पैसा नहीं निकला, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये प्रोडक्ट DMT के बगैर भी हो सकता है। आपको अभी भी भरोसा नहीं आ रहा, शुरू करो, घर से बाहर निकलो, ऑफिस से नीचे उतरो, लिफ्ट में जा रहे हो, बैंक ATM में हो खड़े हो, बैंक में गए हो, किराने की दुकान में खड़े हो, आप समोसा लेने गए हो, चाट पापड़ी खड़े होके खा रहे हो, बस आपको सामने वाले आदमी को देखना है और स्माइल देनी है और फिर तरीके सीख जाओ। इंजीनियर, वो बोलेगा हाँ, आपको कैसे पता, तुम्हारी शक्ल पे ही छपा हुआ है इंजीनियर, कौन सी कंपनी में काम करते हो? वो बोला नहीं इंजीनियर। हाँ, एक्चुअली आपकी शक्ल जो है ना, वो मेरे एक फ्रेंड है उसके कजिन जैसी लग रही है। अभी रिसेंटली मेरे को पार्टी मिला था तो मेरे को लग रहा था वही है। तो मैं, अगर आप इंजीनियर बोलते तो फिर मैं आपको नाम पूछता, बाय द वे आप करते क्या हो? ओके, हाँ, मैं बड़ा बिजनेस में हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। डॉक्टर वी विद्रा नाम जानते हो? बस उनकी कंपनी में हूँ, बड़ा बिजनेस में। मैं लोगों को बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करता हूँ, उनके करियर प्लानिंग में मदद करता हूँ, उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने करियर को लॉन्च कर सकते हो उसमें मैं मदद करता हूँ। और फिर अपने को पता है वो क्या काम कर रहा है, तो थोड़ा सा 2-4 सवाल पूछ रहे हो। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले सवाल पूछ रहे हो, फ्यूचर का क्या प्लान है। जॉब वाले को पूछो, और अमित भाई आगे का क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो, जॉब ही करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो? वो बोला यार जॉब में ही आगे बढ़ना है अभी तो आदमी सेफ खेलना चाहता है, मेरे जैसा आदमी है, सेफ खेलना चाहता है। तो सर अभी ऐसा क्या स्किल सेट है जिससे आप आगे बढ़ पाओगे? और बोले धंधा करना चाहते हो। तरुण भाई हंस रहे हैं, छी शर्म करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ है। अभी तरुण भाई मेरे को अलग से फोन करेंगे, सर IBC बन जाओ। ये आदमी मेरे को पिछले 3-4 साल से मेरे पे ट्राई मार रहा है, कसम से बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। बस फिर आपको वही प्रोस्पेक्टिंग वाले सवाल पूछ रहे, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर जॉब में आगे बढ़ना चाहते हो तो भाई ये स्किल सेट है, आगे वाले टाइप लेवल पे जाना है तो उसका ये स्किल सेट से दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो, कैसे करोगे? नहीं मालूम, तुम बताओ, आ जाओ। बिजनेस में जा रहा हो तो भाई ये स्किल सेट से अपना बिजनेस नहीं कर सकते हो, आपको एंटरप्रेन्योर स्किल सेट भी होना चाहिए। अगर इसी स्किल सेट से जाओगे तो क्या लग रहा है, बिजनेस बढ़ेगा, घटेगा या डूबेगा? डूब जाएगा। तो स्किल सेट बढ़ाओ, नॉलेज सेट बढ़ाओ, आ जाओ। तो सिंपल, आपको करना क्या है, उसके सवालों का फनेल बना के आपकी तरफ, आपकी प्रोडक्ट की तरफ आए, उसका गोल पकड़ो और उसको बोलो गोल अचीव करने में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कि ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आ जाओ ऐसा। वो कोई बोल सकता है मम्मी पापा परमिशन नहीं दे रहे, तो यार इसका तो अपने पास कुछ नहीं है। मम्मी पापा परमिशन क्यों नहीं दे रहे? सर आपको नहीं लग रहा कहीं कहीं उनको आप पे भरोसा नहीं, आप पे विश्वास नहीं है कि आप इसको बिजनेस को सक्सेसफुल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? हाँ सर ऐसा ही लग रहा है। तो सर आप उनको विश्वास कैसे दिलाओगे? तो स्किल सेट तो स्किल कैसे, उनका भी अनुभव है अपनी जगह पे, नॉलेज बढ़ाओ। मैंने अभी करीबन ये हो गया 4-5 महीने हो गए, हमने एक आदमी को LTM के लिए इसी तरह से बात किया। सिंपल, वो बोला कि यार मम्मी पापा परमिशन नहीं देते, पापा समझते ही नहीं है। तो क्यों समझेंगे सर, मेरे फादर भी मेरे पे भरोसा नहीं करते थे जब तक मैंने प्रूव नहीं किया। मेरे को नॉलेज सेट नहीं था, मेरे को इसका नॉलेज नहीं था। आप कन्विंस कैसे करोगे अपने फादर को? आप कहाँ से लाओगे पैसा, किस तरह से चलाओगे, वर्किंग कैपिटल कितना दिलाओगे, आप कैसे उनको भरोसा दिलाओगे? पर आपके पास नॉलेज होगा तो आप बता सकते हो, आप प्लान बना सकते हो, आप बिजनेस का प्लान बना सकते हो, आप जाके फंड रेजिंग कर सकते हो। अब मेरे को बताओ, चलो कि आपको अगर फंड चाहिए तो आप क्या 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 चीजों का आप फंड रेजिंग के लिए आप कैसे डिजाइन करोगे, आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे? कि नहीं मालूम, मैं कुछ सर यही बड़ा बिजनेस सिखाता है आपको और लाइफ टाइम सिखाएगा आपको। लाख रुपए में लाइफ टाइम कौन सिखाता है आपको?
वही वाला हाल है, ले जाओ, आदमी आ जाते हैं। बट अगेन जो विशाल सर ने पूरे सेशन का एक निचोड़ आपको दिया है, इम्प्लीमेंट करिए सर। इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे हो वैसे ही रहोगे। जो डर है वही डर रहेगा, जो फियर है वही फियर रहेगा, जो चिंता है वही चिंता रहेगी, जो इनकम है वही इनकम रहेगी। और उसके लिए आप बड़ा बिजनेस में नहीं आए थे, आप बड़ा बिजनेस में बड़ी इनकम के लिए आए थे, आप बड़ा बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी के लिए आए थे, बड़ा बिजनेस में आप अपने सोशल स्टेटस को चेंज करना चाहते थे, बड़ा बिजनेस में आप अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, इसलिए आए थे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नहीं गुड मॉर्निंग, काम शुरू करना है। ठीक है, चलिए, ओवर टू यू विशाल सर। थैंक यू सो मच परेश सर। ये एक ऐसा बैरियर था जहां पे सारे लोग बड़े अटके पड़े थे। मैंने बड़े ध्यान से सेशन को अटेंड किया, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मेरी कुछ टॉप लर्निंग्स हैं जो मैं आप सबसे अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। मैं वैसे अभी आपको बता देता हूं, मेरी नंबर 1 लर्निंग ये है, पॉज, अलाउ प्रोस्पेक्ट टू आंसर। पॉज इज वेरी पावरफुल। ये स्टेटमेंट बहुत ही जबरदस्त बोला था परेश सर ने, पॉज इज वेरी पावरफुल। मेरी सबसे पहली लर्निंग। और मेरी दूसरी लर्निंग, आज मैंने कुछ बहुत ही नया सीखा। हमेशा जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं ना, अभी कहाँ पे है, जाना कहाँ पे है, कैसे जाओगे, आज उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके चले गए। अभी कहाँ पे है, जाना कहाँ पे है, अभी तक क्यों नहीं गए। अमित जी, अश्विनी जी, बड़े ध्यान से सुनना, अभी तक क्यों नहीं गए। ये जब आप अपने आसपास खास वालों से भी पूछोगे ना, तो वहां से निकल के आएगी उनकी प्रॉब्लम, और तब कनेक्ट कर पाओगे हमारे प्रोडक्ट को उनकी प्रॉब्लम या उनकी एस्पिरेशन से। मैं आपको सेशन को एंड करने से पहले यही बताना चाहता हूँ, क्या जो भी चीजें आपने सीखी है 100% प्रैक्टिकल है, मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखी है। पीछे मैं परेश सर को वो बताना भूल गया, उनको याद दिलाना भूल गया। हम अहमदनगर से आ रहे थे तो एक पान की टपरी पे रुके थे। अभी परेश सर ने कहा ना, उतरो नीचे, घर से नीचे जाओ, ऑफिस से नीचे उतरो, चाट पापड़ी खाने जा रहे हो, पान खाने जा रहे हो, स्माइल करो सिर्फ एक, और बातचीत करना शुरू करो। ये मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। एक बैजूस के प्रोफेसर को हम मिले पान की टपरी पे, हम रुके थे एक जगह पे पान खिलाने के लिए परेश सर को। अहमदनगर का बड़ा फेमस पान शॉप है, तो वहां पे 5 मिनट में बैजू के प्रोफेसर से ऐसा जो है रिलेशन बिल्ड किया कि सामने से उसने हमारा नंबर लिया और उनको हमको बोला कि मैं ना आपको अपना रेज्यूमे भेजता हूँ, देखिए आपकी कंपनी में अगर कुछ होता है क्या। आप समझ सकते हैं, इतने बड़े कंपनी का, यूनिकॉर्न कंपनी का प्रोफेसर अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप बांध दिया 5 मिनट में केवल कि उसने सामने से हमारा नंबर लिया और व्हाट्सएप किया और बोला कि मैं अपना रेज्यूमे भेज रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो अभी आपने सुनी है, समझी है, देखी है, सीखी है, ये सारी चीजों को मैंने प्रैक्टिकली अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है और तुरंत उसको इंप्लीमेंट किया है, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने चैनल पार्टनर ग्रुप में बताइएगा जरूर कि आपकी इस सेशन की टॉप 3 लर्निंग क्या रही है, और अगर वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो तब तक के लिए परेश सर, पूरे टीम की ओर से, पूरे साउथ वेस्ट आईबीसी की ओर से थैंक यू सो मच। और आपको प्रॉमिस करते हैं कि हर आईबीसी यहाँ पे जो मौजूद है, कम से कम